अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। जी हाँ, नए जज्बे, नई उमंग, नई जस्तुजू के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ और ऑलवेज़ ये दुआ देती हूँ खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें और अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का। ये मेरी दुआ है आपको। और बात करती हूँ क्योंकि आज वेडनेसडे है और हमारे दरमियान एक बहुत ही नाइस पर्सन होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगी कि आप लोग जब स्किन की हम लोगों को इतनी सारी कॉल्स, मुझे तो एक राइटर बना देते हैं और वो है ना मौरख लिखने वाला, तो जब मेरे दरमियान जब खुर्रम साहब होते हैं तो मुझे बस शुरू हो जाती हूँ मैं लिखने और आपकी कॉल्स आती हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम आपके लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं और हम आपके लिए ही प्रोग्राम करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप हमें कॉल करें हम उसका फीडबैक दें और जब हम फीडबैक देते हैं तो आपके मसले हल होते हैं। ख़ास जब आपके मसले हल होते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो मैं ये चाहूँगी कि ना सिर्फ आप अपनी जो है अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, बल्कि आप अपने इंटरनल चीज़ों का भी ख्याल रखें क्योंकि हम लोग खाने पीने में बहुत बेहतियाती करते हैं। और दूसरी बात बहुत ज़रूरी, मैं एक पर्सनल अपनी, क्योंकि मैं बहुत जनरली बात कहती हूँ, खुदा गवाह है बाखुदा, अपने आप कोई मुश्किल अगर आ जाए, कहते हैं ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मैं हमेशा इस फार्मूले पे अमल करती हूँ। कभी कभी मैं बहुत स्ट्रेसफुल होती हूँ, लेकिन मैं जब ना अपना एकदम अपने खुदा का और अपने मज़हब में कहती हूँ कुछ नहीं, क्योंकि कभी भी हम ज़्यादा, ये मुझे हेल्थ कंसल्टेंट भी बताते हैं, खुर्रम ने भी बताया कि हम जितना सोचते हैं, जितना स्ट्रेसफुल होते हैं, हमारी स्किन, हमारे ऑर्गन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बाखुदा कभी आप अपने आप को रिलैक्स करके देखें, कभी आप अपने आप को यार कोई बात नहीं, इट्स ओके, अल्लाह पाक ना कर देगा, मसला हल कर देगा, नहीं किया तब भी उसकी रज़ा है। आप अपने आप को ज़रा सा अपने आप को उसके हवाले करके तो देखें, यकीन करें आप बहुत बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत रिलैक्स। और आप कभी कभी देखिएगा आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे जब आप खुदा की ज़ात को अपने जहन में सोचते हैं ना। तो मैं कहती हूँ उससे बड़ी ज़ात कोई नहीं है और उस आपके कोई मसले और ये छोटी छोटी बातों पे ना उलझा करें। मैंने अक्सर तो देखा है लोग ज़रा बातों पे हाइपर हो जाते हैं, मैं ख़त्म कर दूँगा उसको, मैं मार दूँगा। आपकी एज, आपको पता है आप किस चीज़ से पैदा हुए हैं, आपकी औकात क्या है। आप अगर ये सोचने लग जाए ना तो पता नहीं मेरी बातें कुछ लोगों को समझ आ रही होंगी नहीं। 80 साल एवरेज आप उम्र खींच ले तो बड़ी बात है, तो आप इतनी बड़ा एक जज्बात और मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, मेरा उससे ताल्लुक़ ख़त्म है, आपकी कोई औकात नहीं है उस खुदा की ज़ात के आगे। तो बड़ा हम्बल रहा करें और जितना आप दूसरों को कहते हैं अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, आप खुद अच्छा महसूस करेंगे। आप किसी को तकलीफ़ देंगे उससे डबल आपको तकलीफ़ होगी। ये मैं भी प्रैक्टिकल बता रही हूँ। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, उनकी नींदें ख़राब हो जाती हैं, उनको स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी बातें करने लगूँ तो बहुत है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आज आपकी क्योंकि स्पेशली जो है ब्यूटी कॉन्शियस लोग रेडी हो जाएँ। तो आज बहुत ही प्यारे नाइस पर्सन, वेरी हम्बल, उनकी ये मैं बहुत सारे सीनियर लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ। उन्हें सीनियर कह दी, कहेंगे लो भाई हम तो इतने जवान हैं, हमें सीनियर कह रही है। नहीं, अच्छी बात कोई भी कहे उसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। तो आज हमारे दरमियान खुर्रम मुशीर मौजूद हैं। ही इज़ अ हार्बल डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो मैं मिलवाती हूँ खुर्रम मुशीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बड़ी आपकी बात वो बहुत अच्छी लगी कि देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, हमारी कितना छोटी सी एक ज़िंदगी है, उसमें हम लोग इतनी चीज़ें लेके बैठे होते हैं, इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। क्लिनिक में भी मैं रोज़ाना लोगों से मिलता हूँ, बहुत अच्छे लोग भी आते हैं, बहुत मोहब्बत वाले बड़े, मगर बाद लोग बड़े पता नहीं क्या एक प्लानिंग चलती रहती है। अच्छा देखिए लेडीज़ के तो बारे में हम लोग बहुत बात करते हैं ना कि लेडीज़ बड़ी प्लानर होती हैं। आदमी जब प्लानर हो जाता है ना वो बड़ा ख़तरनाक होता है। मैंने ये देखा कि लेडीज़ जो होती हैं प्लानिंग करती हैं, थोड़ी देर के लिए करती हैं, फिर वो ठीक हो जाती है। नहीं वो 3 ख़वातीन कहती हैं ऐसा करो, 3 ख़वातीन कहती छोड़ो तो कहती है छोड़ो। हाँ वो छोड़ो वो कोई चढ़ाता है तो वो बेचारी सिंपल होती है, उनका दिल साफ होता है। मगर देखिए मर्दों में बहुत कम होती है ये चीज़, मगर जिन मर्दों में ये होती है, ईगो होती है उनके सर में, ईगो होती है, हसद अलग होती है, ईगो इट्स मीन के उसे अपने गिल्टी फील होता है कि मैंने किसी से कह दी कि मैं इससे बात नहीं करूंगा और मैंने कर ली तो वो क्या कहेगा,
ये उनके अंदर ईगो होती है। छोटी सी चीज़ है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। आप बड़ा खुश रहा करें, बड़े इत्मीनान से रहें और दिल को साफ रखें। अच्छा, आप आपने अगर- कभी नोट किया है हम जी, लोग अपने जी। हमने कितनी सारा दिन गलतियां करते जी। हैं और फिर अपने रब के आगे कहते हैं अल्लाह पाक मुझे माफ माफ कर कर दे, दे। फिर आपको ये उम्मीद होती है मुझे माफ कर माफ देगा, कर देगा। उसके बाद फिर आप गलतियां फिर वही आपने करते कब हैं। का हम एक एक पल गलतियां करते हैं, बिल्कुल, एक एक लम्हा, बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल। कितना गफूर रहीम में फिर हमें माफ कर बिल्कुल देता माफ करता है, और बिल्कुल हमसे माफ कोई करता है। माफी मांग ले अगर दूसरी बार, छोटी सी- नहीं ये तुमने दोबारा की है ना गलती, नहीं नहीं, बस अब ऐसा ही मुझे है ना? हाँ, बिल्कुल। और खासतौर पे बिल्कुल। एम्प्लॉय से आपको समझाया नहीं था, फिर कैसे गलती हो गई? अरे मगर आपको पता है, यार, मगर मैं एक बात हैरान ये हो आपकी जाती बात हूँ, बिल्कुल वाह सही है, मगर बाद लोग आपके साथी होते हैं, साथ काम कर रहे होते हैं, एक बात आप उन्हें रोजाना 1 साल तक बताते रहे फिर भी वही करें तो फिर थोड़े से आप चिढ़ जाते हैं। ये होता है कि मैं ये तो- अच्छा 1-2 लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जो काम कि आपने उनको रोज बताया जी ये करना है ये करना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 20 दिन 21वें दिन में फिर वही करेंगे। वो उनसे कहो कि क्या किया आज तो आपने नहीं बताया। ओह। तो देखिए थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। ये इसी वजह से फिर हमें भी तो पनिशमेंट मिलती है। आपने नहीं देखा जब अल्लाह पाक इतनी रस्सी फिर खींचता है तो फिर तख्ते ऐसे उलट जाते हैं, ऐसा बिल्कुल ही है। सही बात, बिल्कुल ये हमारे बिल्कुल सही सामने बात सब है। कुछ है, लेकिन हम बिल्कुल, चले हम लेट्स समझ सी, ये तो एक हमारी जिंदगी का बहुत एक अप डाउन हिस्सा है, है। लेकिन हम चाहते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू देखिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अच्छी बात डिलीवर करें। तो अब जिसमें से मेरे ख्याल में कितने सारे लोगों ने सुनोगे, हर कोई, कुछ लोग इग्नोर कर देंगे, कुछ लोग कहेंगे सही कह रही है, सही कह तो रही बस है। ये जो सही कहने वाले लोग हैं ना, इन्हीं से दुनिया चल रही है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अच्छा देखिए जी, आज आप क्या लेकर आए हैं माशाल्लाह? जी, ये आज इतना सारा इंशाल्लाह कुछ। मैं थोड़ा सा स्किन का थोड़ा बताऊंगा भी क्लियर करने का। अच्छा 2 आज डिजीज पे भी बात करेंगे, बड़ी कॉमन जो आम तौर पे चेहरे पे होती हैं और अराउंड द लिप्स होती हैं। अच्छा। दाढ़ी में होती है मर्दों को, अच्छा खवातीन को इस एरिया में होती है, नेकलेस एरिया में। अच्छा बच्चों को यहाँ होती है होठों पे। लोग कहते हैं बुखार के दाने हैं, ठीक है, लोग कहते हैं बुखार आया था उसका दाना है, या बहुत सारी लड़कियां एक्नी समझ के उसको ट्रीट कर रही होती हैं, वो होती है हर्पीज, एक बीमारी होती है हर्पीज। मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊं। हाँ, अच्छा sure। बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे लड़के समझते हैं जी ये तो मुझे गर्मी दाने हो गए, अच्छा। ये तो मुझे बुखार आया था। ये देखें जी, ये फोकस करेंगे, सारी पिक्चर्स दिखा सकते हैं आप इसमें, बिल्कुल सारी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जी, एक 1 बाय 1 बिल्कुल ओए, ओए, दिखाएं। ओए। देखिए ये लोग समझते हैं जी दाने आ गए, बुखार के दाने। कोई कहता है ये छोटे बच्चों में आया जी गर्मी के दाने, बारिश में नहाया, अभी बारिश के बाद लोग बहुत आए कि जी बारिश में नहाया था। कुछ लोग कहते हैं अरे ये देखें ये मेरे तो एलर्जी हो गई है, बच्चे ने कुछ मेरे ख्याल है कि कुछ चेहरे पे लगा लिया है। अच्छा। तो ये लगाने की बात नहीं, ना ये दाने होते हैं, ना ये एलर्जी होती है, ना ये कोई बारिश के बाद की कोई बीमारी होती है। ये होती है आपके अंदर से हर्पीज, जैसे एक हर्पीज जोस्टर होती है, उसको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। तो बड़ी शदीद होती है, वो आमतौर पे बच्चों में अले होती है। इनके ऊपर ऐसी पिक्चर है ना, वो दांत के निशान, वो जो नहीं वो देख रही हूँ, हाँ। तो वो बंदे को ना वो जरा सा फीलिंग होती है, अल्लाह कितनी तकलीफ होती होगी। बहुत तकलीफ, ऐसा वाकई ही है? तकलीफ भी होती हाय है, अल्लाह। बहुत तकलीफ होती है और लोग बेचारे बड़े परेशान होते हैं। और ये चीज ऐसी है कि एक से दूसरे को लगती है। हाँ, ये खारिश का है। जी ये वाली ये एक से दूसरे को लगती है। अच्छा होता ये कि अगर आपकी कुव्वत मदाफियत कम है, अच्छा बच्चे बहुत सारे हैं कि वो अम्मा अब्बा को बिल्कुल केयर नहीं करते कि जी रोजाना चिप्स के पैकेट उनके हाथ में हैं और वो काले वाले ड्रिंक्स भी, काले मतलब मैं वाइट समझ रही हूँ। ऑरेंज सारे वो पी रहे हैं। कभी कभी तो सही है। अच्छा बच्चों में जब कुव्वत की कमी होती है, जब उनके अंदर सही विटामिन नहीं जाते तो ये बीमारी अंदर से उछल के बाहर आती है। और थोड़ी बहुत भी एनवायरनमेंट में अगर पोल्यूशन है, थोड़ी गंदगी अच्छा है, बड़े तो अपने आप को जरा सा केयर कर लेते हैं, इनके बचा छोटे लेते बच्चे हैं ना, बिल्कुल। वो तो बता भी नहीं वो तो सकते कि हमें बिल्कुल तकलीफ बता भी नहीं होती है। सकते उनको। खासतौर पे अगर 1 साल का बेबी, वो तो रोता ही रहेगा, वो तो रोता ही रहेगा बेचारा। अच्छा एक बच्चा इसी तरह था, उसको फंगल इन्फेक्शन था, तो मैं उसकी अम्मी से पूछ रहा हूँ कि उसको फंगल, मैंने कहा उसको खारिश होती है कि नहीं। अच्छा मेरे सामने वो बच्चा जो है वो खुजाए जा अच्छा, रहा वो है, जहाँ खारिश करेगा उसको ये नहीं पता कि वो अजाबत यहाँ करा उसने, तो बच्चे ने फैल रहा है। हाँ उसको तो नहीं पता ना वो हम बेचारा। लोग हैं जो टिश्यू पेपर से करके टिश्यू कहीं पेपर फेंक से दिया, जरा उसको बचा लें, हम ठीक तो है। समझते हैं। मगर समझे हम समझने के बाद भी क्या करती हैं लड़कियां कि रात को निकला तो वो सुबह यूनिवर्सिटी जानी, तो दाना रात को ड्रेसिंग टेबल के सामने दबा देती हाय। है, उससे इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है, और उससे जाके ये सेकेंडरी होता है। अच्छा उसके दोनों का इलाज बताएंगे। अच्छा एक ये देखें, ये मर्दों में अच्छा, बहुत मैं सारा एक बात कहना जी चाहूंगी कि अल्लाह ने इतनी मखलूक बनाई और हर बंदे का बॉडी जो है डीएनए हर बंदे का अलग है। देखिए अलग कितनी है। अल्लाह पाक की क्या जी, कायनात है। बिल्कुल, हम बिल्कुल। सब शक्लों में से एक जैसे लगते हैं, नाक, लेकिन हम कान, लोग सब सब। अल्लाह पाक ने, लेकिन हम जी। सब एक दूसरे से, हमारा फिंगरप्रिंट्स देखें जरा, हर एक का तो डिफरेंट। बहुत मैं हैरान हो जाती। कभी ये कभी कहते हैं ना अल्लाह की वाकई कायनात समझने लगो तो जी। इंसान वो उसके समझने की नहीं इसकत हो आएगा, जाती है। बिल्कुल बहुत मुश्किल। बिल्कुल आप जी, कंटिन्यू बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल।
ये देखें, अच्छा ये देखिए, ये एक और चीज है, ये भी लोग चेहरे के अराउंड होता है और लोग समझते हैं कि ये दाने हैं, ये दाने हैं। अच्छा, दानों का एक्ने ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या किया जी, नाई के पास गए, ये चिन लिप्स के और चिन के सेंटर में है ना ये, और ये देखिए ये दाढ़ी के एरिया में भी, ये थोड़ा और क्लोजअप दिखाता हूँ आपको ना, तो इससे आपको और आइडिया होगा। ये देखिए, ये दाढ़ी के हिस्से में, फिर एक और पिक्चर दिखा के और क्लियर करूंगा। ये देखिए, ये दाढ़ी के दरमियान है। अच्छा, ये देखिए, ये ओके, ये ना। अच्छा, एक और इसमें थोड़ा सा और इसको क्लियर करता हूँ, आपको बिल्कुल एक आइडिया हो जाएगा। अच्छा, और दाढ़ी के दरमियान भी होता है, समटाइम्स आपके अंडर आर्म्स भी होता है, ठीक है, ये देखिए अंडर आर्म्स भी होता है, ठीक है, और थोड़े थोड़े स्किन टैग्स टाइप होते हैं। मैं इसका फिर बताता हूँ लोग क्या करते हैं। ये देखिए, ये सब चीजें होती है, और लोग क्या करते हैं कि जी अरे यार, ये कुछ भी नहीं है, नाई से कहते हैं जरा इस पे हल्का सा ना उस तरह मार के निकाल, अरे भैया रेजर उस तरह मार के निकाल दो। अच्छा, आप लोग अपने खुद दुश्मन है, इसका खुद दुश्मन है। अच्छा, और मैं आप यकीन करें कि एक खातून, बड़े सीनियर खातून और बड़े अच्छी स्कूल में पढ़ाती हैं वो, और उनको ये मस्सा हो गया था, ठीक है। अच्छा। तो वो उसके बाद वो पूरा चेहरा वो लेकर आई पूरा, तो मैंने उनको कहा कि आपने क्या किया, मस्सा सारा इन्फेक्शन हुआ हुआ, जख्म बना हुआ, तो कहने की मैंने घोड़े का बाल लगा दिया। चलें जी, घोड़े का बाल को छोड़िए, मारूफ को वेट करेंगे कराची से, उनकी तो अभी क्या कहूँ मैं। मारूफ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मारूफ, क्या पूछना है खुरम साहब से आपने? जी, मुझे एक्चुअली मेरे बैक और चेस्ट पर ना रेड स्पॉट पड़ रहे हैं। क्या करें? और बैक उसके बाद डाउन हो जाते हैं, वो पैचेस की तरह बन रहे हैं। अच्छा, पैचेस की तरह बन रहे हैं। मारूफ, आपको ये कब से हो रहा है ये दोनों चीजें? ये 1 ईयर हो गया तकरीबन। अभी मेरे फादर की डेथ हुई है, तो मतलब उन्हें भी थे ये पैचेस, और मेरी मदर के भी थे। अच्छा, अम्मी, मुझे भी स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा, और इसमें खारिश भी होती है, इचिंग होती है आपको? थोड़ी सी खारिश होती है इसमें आपको? सॉरी, आवाज बहुत कम आ रही है। जी, इचिंग होती है आपको, खारिश होती है थोड़ी सी इसमें? वो ये कह रहे हैं आपको खारिश होती है कि नहीं? जी, रूटीन कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये देखें, मैं पिक्चर्स दिखाता हूँ आपको ना, इससे एक आइडिया होगा। पिक्चर देखें, एक पिक्चर देखें स्क्रीन ना, पर एक स्क्रीन पिक्चर पर आ रही है, देखें। आपको इस तरह के प्रॉब्लम है, जरा चेक कीजिएगा। देखिए, दोनों जब तक ये स्क्रीन देखें आप, जी नाज़रीन, बिल्कुल, आप मैं देखें इस बिल्कुल वक्त। बताता हूँ। और लोग जो जिनको ये प्रॉब्लम, जी आपको भाई जी, कंटिन्यू। ये देखिए, ये पूरे जिस्म पे आपके पैचेस आते हैं लाल रंग के, और वो कह रही हैं कि 1 साल से हैं, और अब्बू को भी थे, अम्मी को भी हैं, और ये एक से दूसरे को लगते हैं घर में, और मामूली से रेड पैचेस होते हैं। लोग क्या करते हैं कि जी इस पे कोई हल्का सा पाउडर लगा लिया, कोई हमारे घर में पॉलीफेक्स रखी होती है, कोई बुराई नहीं है, वो लगा ली, मगर उससे ये होता है वक्ती तौर पे ये बीमारी दब जाती है और फिर और बढ़ती है। तो ये फंगल है, जब तक आप खाएंगी नहीं टैबलेट, तो मारूफ के लिए फौरन बताता हूँ। मारूफ, एक क्या करना, आप एक टैबलेट आप बाजार में जाएंगी, उनसे कहें मुझे फ्लूकॉनाजोल किसी भी कंपनी की 150 मिलीग्राम की फ्लूकॉनाजोल टैबलेट दे दें, हर हफ्ते 1 खाएंगे, यानी पूरा महीना 4 खाएंगी। और क्रीम कौन सी लगानी है? 2 क्रीमें मिला के लगानी है, कैनेस्टिन एक्स्ट्रा, और इसके साथ आप क्रीम लगाएंगी फ्यूसिल बी, दोनों मिला के जहां जहां निशान है वहां लगाएं, और किसी अच्छे सल्फर जिसको उर्दू में गंधक कहते हैं, उसके साबुन से आप नहाना, आप देखो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जबरदस्त। ये इन्होंने जो मारूफ अपने गौर से सुना है ना, और अगर ये नहीं समझ में आया तो ये कंटिन्यू चलता है रात को, इसको यूट्यूब पे या मुस्कुराती सुबह के पेज पे भी खुरम साहब के क्लिप्स होते हैं, तो आप उसमें, और रात को जो सुबह 4 बजे से रिपीट भी किया जाता है, आप उससे देख सकते हैं। अच्छा जी, आप आज जो स्पेशल, अच्छा सोनिया फ्रॉम कराची बात करें। जी, अस्सलाम वालेकुम सोनिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी सोनिया, क्या पूछना है आपने? जी, डॉक्टर खुरम से बात कर रही हूँ। बात कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सोनिया, कैसी हैं आप? जी, ठीक है जी। आपसे मेरे बाल नहीं है, एलोपेशिया हो गया है मुझे। ओ, एलोपेशिया हो गया है। अच्छा, पूरे सर पे नहीं है या पैचेस में नहीं है? 2 साल हो गए जी। अच्छा, पूरे सर के बाल नहीं है। पूरे सर के बाल नहीं है। अच्छा, तो उसके लिए आपने कोई ट्रीटमेंट किया है पहले? एलोपेशिया मैंने जिना से करवाया था, जी, वो लोगों ने सही रिस्पॉन्स नहीं दिया। वहाँ जाती थी मैं, उन लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया मेरे सर पर। अरे नहीं, पूरे सर के बाल चले गए, मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकती। प्लीज नहीं, आप बेफिक्र हैं, मैं एक काम करूंगा। आपका नाम मैं भूल गया। सोनिया। सोनिया, देखिए आपने हमें नहीं,
आप अपनी रिकॉर्डिंग, आप बातों की रिकॉर्डिंग कर लें। आप मेट्रो से देख रही हैं, मेट्रो के थ्रू मैं आपको ये टोटल, आप जब भी आएंगी आपसे कोई फीस नहीं चार्ज करेंगे। आप नंबर भी लिख लें और दवाएं भी आपको ऐसी लिख के देंगे जो आप कहीं से भी ले सकती हैं और बहुत सस्ती। बिल्कुल आ जाइए। नहीं, आप बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए। नहीं, आपको यहाँ भी हम नंबर भी बताएंगे। आप मेट्रो के रेफरेंस से रिकॉर्डिंग कर लें। अपनी रिकॉर्डिंग मुझे जरूर सुनाइएगा कि मैं जो आपकी आवाज में मैच कर सकूं। नहीं, आप इनका नंबर जरा प्लीज, आदिल भाई इनका नंबर लिख लीजिए। इनका नंबर लिख लें और फिर आपको फ्री ट्रीटमेंट देंगे इंशाल्लाह। और देखिए बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा जी, हम बात करेंगे खुरम साहब, इस तरह लोगों को, अब जैसे ये जिना में गई है, एक जिना बुरा नहीं है, एक ये कि पता नहीं हैरान कौन बात है कि इनको ट्रीट नहीं सही किया गया। सम टाइम्स ऐसा होता है कि देखिए डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत सारे लोग कोऑपरेट नहीं करते। अच्छा, एक बहुत चीज होती है समटाइम में डॉक्टर्स के अलावा थोड़ा पेशेंट्स का भी है कि थोड़ा देखिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ता है, थोड़ा अप एंड डाउन होता है। थोड़ा बाज डॉक्टर जरा सख्त मिजाज होते हैं, तो आप उनका थोड़ा सा बात लेके अपना काम है ना, ट्रीटमेंट भी है, थोड़ा सब्र के साथ। एलोपेशिया में बड़ा सब्र की चीज होती है। लोग आधा करके छोड़ देते हैं या फौरन चाहते हैं कि जी एक रिजल्ट आ जाए। फौरन तो नहीं, थोड़ा रिजल्ट। ये क्या है, ये मुझे बताइएगा, इसका क्या आपने करना है जी? ये क्या करना है जी? अच्छा, आज हम करेंगे जी फेस पे में। अच्छा, एक तो मैं एक आपका बड़ा पेशेंट आ गया, जी बिल्कुल, पेशेंट को फेस को मैं बड़ा चमकाऊंगा, खड्डों का करेंगे और साथ में मैं आपको आज मैं लाइव आपके चैनल में, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, मैं व्हाइटनिंग इंजेक्शन भी लगाऊंगा। अच्छा, बिल्कुल लगेगा लाइव और आप देखें कि किस तरह लगता है और बड़े पुरसुकून से लगेगा। उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है पहले मैं बता देता हूँ। अच्छा देखिए, ये जो है ये आपके पूरे ब्लड को साफ करता है। जैसे अगर हम चुकंदर खाएं, दूध पिएं, लीची का इस्तेमाल करें, स्ट्रॉबेरीज खाएं, तो क्या होता है कि हमारा रंग बतदरीज खिलता है। अब ये नहीं कि हम अंग्रेज हो जाएंगे, रहेंगे पाकिस्तानी। लोग समझते हैं ना कि व्हाइटिंग इंजेक्शन, अच्छा व्हाइट हो जाएंगे, अंग्रेज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, मगर आपका रंग खिलता है। कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो जाता है, कॉम्प्लेक्शन अच्छा होता है। अच्छा, सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको अपनी ग़िज़ा का भी ख्याल रखना है। इंजेक्शन ये नहीं कि इंजेक्शन लगा लिया, अब आप पकौड़े खा रहे हैं, नान छोले खा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कर रहे हैं आपको। ये जब आप ऐसी बातें करते हैं, कितने लोग बोलते हैं छोड़ हम नहीं करते। अच्छा जी, अब हम लोग थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी एक लाइव ट्रीटमेंट होने वाली है। पेशेंट आ चुके हैं, यानी कि जिनके ऊपर ये ट्रीटमेंट होगा, तो जिनके स्कार वगैरह हैं, जो घेड़े वगैरह होते हैं, तो वो फ़ौरन रेडी हो जाए। तो साथ साथ खुरम साहब जो है वो पूरा ट्रीटमेंट भी करेंगे और उसकी ब्रीफिंग भी करेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ और खुर्रम मुशीर के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और खुर्रम मुशीर इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। और आप सब जानते हैं ही इज़ कॉस्मेटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट। दोबारा ये हुआ है मुझसे। अच्छा जी, असल में हमारे दरमियान हर्बलिस्ट बहुत सारे आते हैं, क्या करें। चलिए जी, हम बात करते हैं आपसे। ओवर टू आप बिल्कुल। अच्छा देखिए, भाई का हमने बालों का ट्रीटमेंट किया था, वो चीज़ें भी लगा रहे हैं और आप यकीन करें कि एक हफ्ते में जैसे बड़ा, अभी और भी करेंगे, उनका तेल वगैरह सब लगा रहे हैं, आप सब चीज़ें कर रहे हैं। भाई के बड़ा बालों में एक जान आई है और अच्छे होते जाएंगे। अच्छा, आज मैं उनकी चेहरे की ये देखिए हल्का सा दिखाएंगे कि थोड़ा सा रंग, धूपों में जाते हैं हम लोग, मेहनत करते हैं, मोटरसाइकिल पे होते हैं, ग़िज़ा का ख्याल नहीं, नींद का ख्याल नहीं, तो स्किन थोड़ी सी आपकी डैमेज हो जाती है, जल जाती है। उसके साथ यंग एज में जब दाने आते हैं तो हम लोगों को उस वक्त पता नहीं होता, तो हम लोग दबा देते हैं, तो उससे खड्डे आ जाते हैं। भाई का थेरेपी भी करूंगा। अच्छा जी, पहले मैं उनके लिए हम उनका भी बताएं, अगर किसी की फैमिली में भी ऐसा होता है वो भी ट्रीट हो सकता है? कुछ बिल्कुल हो सकता है, बाबा को है, फिर उनके बिल्कुल अब्बू को है, इस तरह। बिल्कुल देखिए, ये तो फैमिली से ही आता है। अच्छा, एक्नी जो है शदीद वाली होती है कि एक तो हल्की फुल्की हर किसी को आती है, मगर अगर पेरेंट्स में से किसी एक को है, अम्मा को है या अब्बा को है, तो आपको बच्चों में 40% चांसेस होते हैं। अगर दोनों को है तो 80 to 90% चांसेस होते हैं और वो शदीद होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि हम लोग थोड़ा ख्याल नहीं करते, हाथों से दबा दिए खड्डे आते हैं, वो भी थेरेपी करूंगा। अच्छा, उससे पहले मैं लाइव आपको व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाऊंगा, अभी दिखाऊंगा आपको। उसमें क्या होगा, उसके अंदर देखिए, आप नोट डाउन करें और थोड़ा इसको पढ़ें भी। अच्छा, इसके अंदर 4 चीजें होती हैं। एक तो होता है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन जो होता है एक मल्टीविटामिन है जो आमतौर पे कलेजी में, चुकंदर में, पालक में, लोबिया में, जितने गहरे रंग के फ्रूट जैसे कि टमाटर, हम लोग तो सब्जी कहते हैं, बाहर के लोग उसको
फ्रूट ज्यादा काउंट करते हैं, ठीक है, टमाटर, उसका जूस, टेबेस्को डालकर, थोड़ा स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, ये जब चीजें आप खाते हैं मगर आराम भी करते हैं, थोड़ा सुकून भी। अच्छा, ये नहीं कि अगर हम लोग पाकिस्तानी हैं तो अगर हमने जी इंजेक्शन लगाए तो जी 2 महीने के बाद आपको लग रहा है जी लंदन से आ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अपने ही हम पाकिस्तानी Diet रहेंगे, को बहुत काउंटेबल, बहुत काउंट। अच्छा, फिर आराम भी, फिर सुकून भी, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, नींदें पूरी नहीं हो रही हैं, मैसेज में कहा था जी, बिल्कुल। आप बस समझते कि बस खुदा की जात को वो कर दी और नफी, और हम लोग ओए होए होए हमसे बस काम नहीं होगा तो ये हमसे होगा। काम नहीं होगा, बस आराम आराम से रहे। अच्छा जी, पहले मैं भाई को, अच्छा देखिए, इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो आप ड्रिप के जरिए लगाते हैं, सेकंड होता है कि जी आप नसों में लगाते हैं। मगर ना मैं ड्रिप के जरिए लगाऊंगा ना मैं नसों में, क्योंकि उससे होता ये है, लोगों को और क्लियर करते हैं कि वो जब आप लगाते हैं तो जब आप नसों में कोई चीज लगाते हैं तो वो फौरन आपकी बॉडी में जाती है Okay. और आपको कोई होते नहीं है मगर 1-2% भी चांसेस हो सकते हैं कोई रिएक्शन हो जाए, कोई एलर्जी हो जाए, कोई थोड़ी दिल की धड़कनें बढ़ जाएं। जब हम इंट्रामस्कुलर यानी मसल में लगाते हैं तो वो 8 घंटे में कतरा कतरा कतरा, देखिए जैसे फर्ज करें कि आपके घर में या एकदम से जोर की हवा चले तो आपके बाल बाल उड़ जाएंगे, आपका बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा, अगर हल्की हल्की धीमी हवा आ रही है तो आपको सुकून भी मिलेगा, मजा भी आएगा। तो भाई के हाथ में मैं लगा रहा हूँ। अच्छा, क्या करें, हाथ बिल्कुल आप ढीला छोड़ दें और जैसे बैठ के ना पंप करें, ये बस आप पंप करते रहें। और मैं सभी से कुछ बात करना चाहें, अच्छा। कोई पूछे मौसम के बारे में। नहीं, मैं नाज़रीन को कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी नाज़रीन, इस वक्त खुर्रम मुशीर जो हैं वो स्किन की ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं। और खुर्रम भाई नंबर बोलिएगा जी, 03 03 22 22 25 25 32 32 44 44 2। भाई को भी याद है, 03 22 25 32 442। अच्छा जी जी, नाज़रीन, माजबीन फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। हाय अल्लाह, इंजेक्शन मैं नहीं देख रही जी नाज़रीन, ये लग रहा है इंजेक्शन, और खुर्रम भाई ने पेशेंट को इंजेक्शन कितनी देर में लग जाता है? आराम आराम से, अभी स्लो आप स्लो देखें, स्लो, हाँ, आराम 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 से, कोई जल्दी नहीं है। कोई जी, भाई जल्दी तो नहीं, कॉल पे बात आराम कर ली हम लोग। बात करती रहे। जी माजबीन, जी अस्सलाम वालेकुम माजबीन। वालेकुम अस्सलाम, तो कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। प्रोग्राम आप देख रही हैं? जी जी, मैं देख रही हूँ। जी, और खुर्रम। मैंने डॉक्टर खुर्रम को देखकर ही मैंने कॉल की और मेरी कॉल लग गई। मुझे डॉक्टर खुर्रम वैसे ही बहुत पसंद है अच्छा। और बहुत ही काइंड पर्सन आपकी है। बात- जब भी मैंने इनकी 1-2 बार FM पर मेरी रेडियो पर बात हुई थी तो मेरी अरे, इनसे जी, जी, बात जी, हुई थी जी। बहुत अच्छे। बहुत। मुझे दरअसल में इनका, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने इनका एक तेल यूज किया था जी जी, और वो बहुत तारीफ कर रही है कि इनका तेल ऐसा अरे, है कि बस जिसको कहे ना कि बहुत अच्छा अरे है। नहीं, आपकी तो मोहब्बत मुझे है। काइंडली वो वाला तेल अगर हो सके जी जी जी, तो आप मुझे दे दीजिए गिफ्ट। अगर ना हो तो आप मुझे उस तेल के सारे जो है अज्जा वो आप बता दीजिए ताकि मैं नोट डाउन कर लूं। नहीं नहीं, आपने इतनी मोहब्बत से कॉल की। मैं अगले वीक मैं सभी के हवाले करूंगा 4 बॉटल्स तेल की। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, इन्होंने निडल को फौरन तोड़ दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये देखिए मैंने भाई के लगाया, आराम से, बड़े बहादुर हैं, सब उनके लग चुका है, कोई इशू नहीं, कोई इशू 2 नहीं, पैसे आराम बचाने से के लगा। लिए किसी और की जान को खतरे और में देखिए ना ये डालें। बड़ी इंपॉर्टेंट, आप खुद नोट जी। डाउन किया करेंगे। आपने ये इंजेक्शन लगवा के फौरन आप नीडल जो है उसको तोड़ें और आप इसको अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ करें। लोग क्या करते हैं कि नीडल वो संभाल के रख देते हैं या यूज करते हैं, इसको बिल्कुल तोड़ दें। अच्छा, आप ये कभी भी अगर इसको कोई सीधा भी करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, ये काबिल इस्तेमाल है ही नहीं, ठीक है। वो ये फट जाएगा, ये इसका जो बॉडी है, मगर वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये भाई के लग चुका है, आप देखें, हंसते मुस्कुराते बैठे हुए हैं, अच्छा, अब बातें इनको कर, second अब उनकी थेरेपी first- होगी। अच्छी therapy। बिल्कुल। अच्छा, मैं कॉलर के लिए मैं सभी बता हाँ जी, दूं, माजबीन को बता मिस दें। माजबीन बहुत शुक्रिया। और मैं 4 बॉटल्स इंशाल्लाह तेल की आपके लिए बिल्कुल, या 2 आपके लिए होंगी, बाकी और लोगों के लिए होंगी। 4 में लेकर आऊंगा इंशाल्लाह। वेडनेसडे को मेट्रो पे रखेंगे, आप मेट्रो के ऑफिस से आके आप जाके बिल्कुल ले जाएं। पता क्या कह रही थी, मुझे खुर्रम का तेल चाहिए। खुर्रम का भी तेल हमने निकाला कहाँ है? नहीं आना, खुर्रम भाई ने नहीं नहीं नहीं, मैं समझा कि नहीं, बड़ी मोहब्बत की बात है अच्छा, उनकी। ये आप लोग अच्छा, सब जिस तरह इस तरह अगर फ्री में लेते रहेंगे तो एक दिन नहीं, खुर्रम भाई बैठे होंगे, जी मैं क्या करूं? नहीं, नहीं। तो अच्छा नहीं, अल्लाह पाक भाई को भी देने से और बहुत, बढ़ता भाई बहुत खुश हैं, तेल बहुत अच्छा उनको लगा और उनसे बाल उनके बड़े तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। जबरदस्त। अच्छा, अब देखें, बड़ी सिंपल, आज मैं कुछ भी नहीं मशीन से, सिर्फ सिंपल चीजें। देखिए ये एक आप देखें, ये ओके। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल इसमें हल्की सी जलन भी है, देखें अच्छा। ये एक वाइट सा है
और स्मेल इसके अंदर ये गन्ने का एक्सट्रैक्ट है, शुगर केन एक्सट्रैक्ट। अब इससे आपको मैंने ये देखिए भाई के चेहरे पे लगाऊंगा और आप देखेंगे कि अच्छा, आप अभी लगाएं, हम जी सब बिल्कुल कॉलर हैं। जी बिल्कुल आप नरगिस बात from करें। कराची। अस्सलाम वालेकुम नरगिस। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है नरगिस? जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। तो बात कीजिए, खुरम भाई से बात कीजिए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम हेलो। नरगिस, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, जी, कैसी हैं कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र, आप बताइए ठीक ठाक हैं? जी आपका हम प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं। अरे बड़ी और हम मोहब्बत फैन आपकी। हैं आपके भाई। अरे आप बड़ी इतने मोहब्बत, सारे जी। हैं, सबके जी। मसले का हल बताते हैं। अरे नहीं बस बेफिक्र है जी, क्या हो गया? मुझे ये पूछना था कि वो वाइटिंग यानी बच्ची का रंग बहुत कम है तो मुझे वाइटिंग इंजेक्शन लगाना है। बिल्कुल। ये सही है या नहीं है? बिल्कुल सही, मगर उनकी उम्र क्या है? तो मैं किस तरह आपसे वो करूँगी? नहीं नहीं, मुझसे बिल्कुल राब्ता करें, मैं बताता हूँ आपको। मगर जो आप उनको कह रही हैं, बेटी को कह रही हैं, उनकी उम्र क्या है? उसकी उम्र 20 साल है। अच्छा फिर तो ठीक है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल आप जरूर हमें कांटेक्ट करें, आप आइए जरूर। उनका रंग बहुत बेहतर होगा, साथ में उनको विटामिन देंगे, ग़िज़ाएं बताएंगे, आप देखिएगा किसी से। टाइमिंग क्या होगी आपकी कहाँ पे? जी बिल्कुल, आपकी नंबर आपको दिया मैंने, मैं अभी बता बताइए, देता स्क्रीन से हेडिंग, वो कॉल से हेडिंग हटेंगे, फिर मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ अभी अभी। डिटेल बता जी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी नरगिस, बहुत शुक्रिया, हम आपको ऑन एयर बताते हैं। अब आप कॉल से स्क्रीन की तरफ आ जाएं और सुन लें। इनका जो है नंबर नोट कर लें, पेन पेपर रेडी करें। मैं आपको 1 मिनट के बाद बताऊंगी, हो सकता है इस वक्त आपके हाथ में पेन ना हो। बिल्कुल सही कहा पूरा? बिल्कुल सही कह रही और हैं। जो लोग देख रहे हैं वो अपना पेन पेपर रेडी करें, मैं अभी नंबर अनाउंस करूंगी जी। तो ऑन एयर आप सुनिएगा और लिख लीजिएगा और आफ्टर प्रोग्राम के बाद आप उनसे रब्ता कीजिएगा। अच्छा, इनकी स्किन पे क्या लग रहा है? अच्छा देखिए, ये इनकी स्किन पे, मैंने भाई की स्किन पे मैंने ये लगाया। एक तो देखिए पिंक अच्छा, एक्सट्रैक्ट है, खुशबू बड़ी प्यारी बहुत स्ट्रॉबेरी जबरदस्त की आ है। रही है। बिल्कुल, ये खुद मैं प्रिपेयर करता हूँ जी, स्ट्रॉबेरी। इसके साथ ये देखिए, ये दही का एक्सट्रैक्ट है, लैक्टिक एसिड, ये देखिए मैंने इसके अंदर ऐड किया। बिल्कुल नरम मुलायम, अभी 2 मिनट भाई के चेहरे पे लगा रहेगा। और इसको हमने मिक्सचर बनाया, ये देखें। और ये पूरा एक्सट्रैक्ट है, ये पूरा ऑक्सीजन एक तरीके से फिल करेगा। और जो भाई के गड्ढे, ये देखिए उनको मैंने लगाया है, ठीक है। उसके ऊपर ये लगा के अभी थोड़ी देर छोड़ देंगे और फिर अभी मैं आपको सना क्लियर फ्रॉम करके कराची। दिखाऊंगा। जी सना, हेलो। बात कीजिए, बात कीजिए। जी जी, सलाम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी वसना, हेलो जी सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं भी बताता हूँ, मैं भी बताता हूँ, ऑन एयर देखें, मैं भी बताता हूँ। चले जी, पहले तो उनको नंबर नंबर बताता हूँ, नंबर बताता हूँ, फिर मैं एड्रेस बताता हूँ। देखिए चलिए, आप नंबर के लिए आप लिख लें, मिस अभी भी आपको बताती रहती हैं। 032225324442, उर्दू में भी लिख लें 032225324442। अच्छा, एड्रेस के लिए एक तो है शहीद मिल्लत रोड पे, बिल्कुल शहीद मिल्लत रोड के साथ सिराजुद्दौला रोड है, उसी मेन रोड पर रंगून वाला हॉल के पास, रंगून वाला हॉल के पास, मुझे बताना वहां पर जी बिल्कुल रंगून वाला हॉल के पास, वहां पे हेल्थ विजन के नाम से आप वहां आ सकते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। और 2 दिन थर्सडे को और फ्राइडे को बैंक अल हबीब के पीछे 3rd कमर्शियल लेन जमजमा पे, वहां भी आ सकते हैं। बिल्कुल 6 दिन है, सिर्फ सैटरडे ऑफ है, संडे भी ओपन है, मतलब ठीक है, गुड है जी। जी। अब नाज़रीन आपने नोट डाउन कर लिया, इन्होंने नंबर भी ब्रीफ कर दिया, एड्रेस भी। अच्छा, अब जो है पेशेंट की जो है जिनके स्कार्स होते हैं और जैसे गड़े हो जाते हैं आपके स्किन के ऊपर, तो उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। और आपके इन्होंने कहा चाहे फैमिली में हो या किसी भी रीजन से हो, बाइक पे चलाते हुए या खुदा खासा आपने नोचा नाची की हो, जो भी हो, खास तौर पे बच्चियां जो है ना, वो उनके स्किन के ऊपर पिंपल्स होते हैं, वो उसको नोच लेती हैं। और उन्होंने कॉलेज या कहीं पर भी कॉलेज गोइंग खास तौर पे ऐसी हरकतें करती हैं, तो खुरम साहब ने कहा कि वो नोच लेती है तो क्या होता है, आपके गड्ढे पड़ जाते हैं। तो वो गड्ढे जो है वो इसी तरह आप जो ट्रीटमेंट चले, ये मैक्सिमम कितना इसकी सिटिंग होती है? देखिए कम से कम 10 to 12 करेंगे। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि ये स्ट्रॉबेरी का एक्सट्रैक्ट है, वो असल में है जिसके अंदर बेस है कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन जो हमारी स्किन बनी होती है, इलास्टिन वो होता है कि जो जब हम टेंशन बहुत लेते हैं, ग़िज़ा अच्छी नहीं लेते, तो हमारा एकदम से वो जैसे स्किन लटक जाती है। इलास्टिन वो होता है जो आपकी स्किन को खत्म कर देता है, बिल्कुल जैसे आप रबर बैंड की तरह खींच के रखता है। इलास्टिन जो होता है, वो इलास्टिन और कोलेजन जैसे सीमेंट होता है, जैसे बिल्डिंग बनी हुई है, आपकी पूरी उस पर बुनियाद खड़ी है। और इसके अंदर अगर आपकी बुनियाद तो खड़ी है, अक्सर आपने खवातीन को, हज़रात को देखा होगा जो ओवर ट्रीटमेंट करा लेते हैं, चेहरे पे कोई तासुरात नहीं आते। अगर हंस भी रहे,
तो चेहरा वैसे ही है, रो भी रहे हैं तो वैसे ही है। क्यों? वो होता क्या है कि वो ओवरडोजेज हो जाती है कोलेजन की। ठीक है, अब देखिए ना, बहुत सारे खवातीन को एक शौक होता है कि बहुत ज्यादा बोटॉक्स करा रही हैं। ये अगर आप एक हद तक खिंचाएंगे ना, रबर बैंड को आप खींचेंगे तो वो बिल्कुल अजीब बिल्कुल, तो आप एक, अगर उसकी एक डोज होती है, बहुत सारी खवातीन को शौक होता है कि मैं कोई एक लाइन भी ना हो चेहरे पे, ये हो नहीं सकता। देखिए, जब आप हंसते हैं तो आपकी लाफ लाइंस आती और हैं, होना ठीक है, चाहिए। गम होता है थोड़ा चेहरा नीचे, ये होना चाहिए, आपके एक्सप्रेशन आते हैं। वो कहती है जी मेरा बिल्कुल जैसे चेहरा ना बिल्कुल क्लियर यूं हो, तो वो अननेचुरल है। वो होता है कि कोलेजन की ओवरडोज। तो ये आपकी कोलेजन इलास्टिन अगर बैलेंस में होता है तो आपकी स्किन में लचक भी होती है, और कोलेजन जो होता है जैसे पिलर होता है बिल्डिंग, जरूरत के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक। और डोज क्या होगी हमारे दरमियान एक कॉलर है, बिल्कुल। फिर आप डोज बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हिना, बात कीजिए, कुरम साहब से कुरम बात कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुना वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक। आप जब तक मुझे आपसे बात करनी थी कि मेरे चेहरे का कलर ना बहुत दाग हो गया है। अरे वाह, अरे वाह, बस अब आप उसको बिल्कुल, आप उसको कंटिन्यू करिएगा बिल्कुल। हेलो, तो मुझे आपका जी। चेहरे का एड्रेस चाहिए था, मैं आपसे होना चाहती हूँ। क्या कह रही हैं? अब मुझे भी जी, समझ, हाँ। दोबारा सुन, क्या कहना चाह रही हैं आप? है ना? मैं कहना चाह रही हूँ, मेरे चेहरे की डबल टोन हो चुकी है स्किन की, तो अरे। मैंने फार्मूला क्रीम यूज की थी। अच्छा, तो ना डबल मेरे चिन हो चुकी है। चेहरे का बहुत दाग हो चुका है। दाग भी हो गए और फार्मूला क्रीम भी यूज की थी। अच्छा देखिए, फार्मूला क्रीम कभी भी नहीं किया करें। देखिए, फार्मूला क्रीम हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं वक्ती तौर पे। फर्ज करें, उसकी मिसाल मैं आपको वैसे ही देता हूँ, जैसे अगर हम कहीं डाका मार के लाएं तो शायद बहुत मजा आया आपको 4 दिन के लिए कि जी क्या मजे आ गए, कोई जॉब पे नहीं जाना, मेहनत नहीं करनी, पैसे ही पैसे हैं घर में। मगर जब पकड़े जाएंगे तो एक दिन की भी खुशी नहीं होगी। अगर आप कोई चीज आराम आराम से आप करेंगे ना, डेफिनेटली कोई इलाज करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, मगर कोई गलत चीज से आप रातों रात चेहरा चमका तो लेंगे, मगर उसके बाद चेहरे पे बहुत बाल आते हैं। खवातीन का चेहरा भर जाता है बालों से। स्किन ये होती है कि अगर आप किचन में जा रही हैं, खाना पकाती हैं, तो चेहरे पे आग लग जाती है। बिल्कुल पतली स्किन होती है, मेकअप करती हैं तो उस पर जलन, सोजिश आ जाती है। अच्छा जी, फॉर्मूला आपने छोड़ दिया, अब आपको फिलहाल 15 दिन तक एक चीज लगानी है, फिर मैं आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल करूंगा। अच्छा देखिए, एक तो क्रीम आती है कैनाकॉम, KENACOMB, ठीक है, कैनाकॉम। उसके साथ ट्रेवोजिन, TRAVOGEN, और कोई सा भी विटामिन ई का मॉइस्चराइजिंग लोशन और थोड़ा सा चंबेली का तेल। ये 4 चीजें लिख लें। कैनाकॉम, ठीक है, ट्रेवोजिन, ये तो ट्यूब है, 2-2 ट्यूब इसके अंदर मिक्स करें, हल्का सा विटामिन ई का मॉइस्चराइजिंग लोशन और उसके साथ 2 चमचे चंबेली का तेल, चारों मिक्स करके आप पूरे चेहरे पे लगाएं। आपकी स्किन में जान आना शुरू होगी, जलन खत्म होगी और जो खुश्की आती है वो गायब होगी। ये जो आपने जी चेहरे पे लगाया, बिल्कुल जी। ड्यूरेशन कितना है, कितनी देर स्टे करना होता है? बस ये अब थोड़ी देर इसके ऊपर से मैं अब लगाऊंगा हल्का सा एक लोशन के साथ जिसके अंदर है विटामिन सी का सिरम, ठीक है, उसके साथ जो बहुत जरूरी होता है, ठीक है, उसके साथ मैं लगाऊंगा। ठीक है, ये देखिए, ये चांदी का और हुस्ने यूसुफ का, चने का आटा, जौ का आटा, सच्चे मोती, इसका एक्सट्रैक्ट लगाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन और तेजी से लिफ्ट होगी। इसी के ऊपर लगाऊंगा अभी मैं। अच्छा, लगाए। मरियम फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम मरियम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मरियम, सलाम जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ, डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी, बात कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम मिस मरियम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। जी भाई, मेरे बाल जो है 32 में एज है और जी, जी। मेरे बाल जो है बहुत सारे सफेद हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल मिस मरियम, बिल्कुल मैं आपको जबरदस्त चीज बता रहा हूँ। अच्छा, ग़िज़ा अच्छी है, मछली खाती हैं आप? मरियम की उम्र क्या है? 32। अच्छा, मछली खाती हैं आप? जी जी, कभी कभी होता है खाना। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल कागज कलम तैयार रखें। मैं आपको बड़ा अच्छा ऑयल और विटामिन बता रहा हूँ जिससे आपके बाल बहुत तेजी से क्लियर होना शुरू हो जाए। अच्छा, आपका अपना कोई हेयर ऑयल नहीं है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो मैं लेकर आऊंगा, वो मैं आपको यहाँ ला के रखूंगा और हम लोग सुन रही हूँ जी मैं, मुझे भी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रहे आप तो। मैं सुनती हूँ पर मुझे, अच्छा, मुझे जो पता नहीं होता जब आप लोग बताती हैं तो मुझे भी पता चल जाता है। बिल्कुल सही बात है, तो अब आप कह रहे हैं मैं लेकर आऊंगा। साबी, मुझे ना जो कॉलर है ना यहाँ से पकड़ के नहीं नहीं नहीं,
बड़ी खुशी की बात है। अच्छा जी। अच्छा, इनके लिए पहले मैं बताता हूँ, इनके लिए तो मैं तेल लेकर आऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं, अच्छा जी, 3 तेल आपको लेने हैं। सबसे पहले उसके अंदर होगा जैतून का तेल, ठीक है, 1/3 जैतून का तेल, 1/3 मीठे बादाम का तेल और 1/3 उसके अंदर होगा आंवले का तेल। इन तीनों तेल को लेकर एक कढ़ाई में, एक पैन में आप डालें और हल्का हल्का बॉईल करना शुरू करें। जब वो उबलना शुरू हो जाए, उसके अंदर आप डालें 2 चमचे सुरमा, ठीक है, और एक एक मुट्ठी भर के आंवला, रीठा, सिकाकाई और खस और 2 चमचे कलौंजी। बहुत जोरदार तरीके से इसे पकाएं। जब ये बिल्कुल पक जाए, इसको चूल्हे से उतार के ठंडा होने दें और इसके अंदर आप डालेंगे जी 2 चमचे, इसके अंदर आप ऐड करेंगे जी रतन जौ। एक हर्ब होती है रतन जौ। ये कहाँ की प्रोडक्ट है? ये रतन जो है कहाँ की? इंडिया की है, पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, सब जगह के हर्ब है, जड़ी बूटी है। ओके, जड़ी बूटी। जैसे कि हल्दी होती है, अच्छा, जैसे कि बहुत ज्यादा रतन जी जौ जी जी, कहते हैं। रतन जौ बड़ी जबरदस्त चीज, मैं यहाँ ला के दिखाऊंगा। किसी दिन उससे आप कुछ herbs ला के मैं दिखाएं। हर्ब्स ला के दिखाऊंगा। रतन जौ वो क्या होता है कि हम लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज के जी वो बॉडी शॉप का ये है वो, तो उसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो उसमें बहुत सारे ये चीजें, लिक्वरेस और उसके अलावा ये रतन जौ, सारी चीजें एडेड होती हैं। चलिए, उनका ऑयल बता दिया, फिर एक और कॉलर इसलिए जी वो बिल्कुल आपको बिल्कुल feel हुआ, ये इनका जी, मरियम जी खान बिल्कुल बिल्कुल, आप करती से। जाए। और हेयर ऑयल आपको बता दिए हैं जी शबाना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम शबाना। हेलो, अभी मैं आपको फिर 2 मिनट में भाई अस्सलाम को वालेकुम। फेस वॉश करवाऊंगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। गुरम साहब से क्या पूछना जी। है आपने? जी, मेरी बेटी है 12 साल की, जी जी ओके। जी, अनुष्का जी, उसके बाल वाइट हो रहे हैं। अरे बिल्कुल। अच्छा, फैमिली में भी है ये इशू बालों के वाइट होने का? आपके फैमिली में भी है, खानदान में भी है, विरासत में भी है, किसी के वक्त से पहले साफ होना, सफेद होना बाल? जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ जी, बिल्कुल बता रहा हूँ, बहुत शुक्रिया बिल्कुल शबाना, बता रहा आपने हूँ कॉल की जी। जी बिल्कुल। ये अच्छा जी, बच्चों को हो जाता है जी बिल्कुल। ये तेल हो गया, अभी मैंने बताया था। अच्छा, उसमें वो ऐड किया, वो लगाएंगे, बच्ची के भी लगाएंगे, तो उससे बाल आपके वक्त से पहले जो सफेद हो रहे हैं वो रुकेंगे। अच्छा, और विटामिन कौन सी खानी है? हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट वाली, ओके। जिसके अंदर जिंक और हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट, जैसे कि बाजार में आराम से मिलते हैं, हुरमा HURMA, जिसके अंदर आपको तमाम जरूरी मादनियात मिलेंगे और आपको अच्छी ग़िज़ाइयत मिलेगी। उससे बाल आपके वक्त के साथ साथ भाई, जब आप सही लोग होना अपने है। पाकिस्तान की अपनी हर्ब्स नहीं खाएंगी तो जी। फिर आपको इस तरह की मेडिसिन को हमें प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पालक और गाजर और बंद गोभी और मछली, मैं कहती हूँ वीक में ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार जरूर मछली का इस्तेमाल करें और कोशिश करें उसको स्टीम पे पका के करें, ज्यादा डीप फ्राई ना करें। बहुत अच्छी, बहुत सही बात आप कह रही हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक इशू ये है, पता नहीं लोगों को कब ये चीज़ से बाहर आएंगे, कि अभी भी मैंने लड़के को बताया, उसके बाल भी, सेहत बहुत कमज़ोर थी, बताया बड़ा बेहतर होना शुरू हुआ। उसके बाद उनका गर्मी है, बारिश है, थोड़े ज़्यादा पसीना आता है बाहर, तो थोड़े दाने आ गए, तो उनका जी मैंने मछली खाई थी, वो गर्म होती है। अब देखिए, मैं इतनी दफ़ा कह चुका, देखिए मछली अगर गर्म होती तो कहाँ खाई जाती है जी? बांग्लादेश में। वहां तो आज तक कभी बर्फ नहीं गिरी, ठीक है, तो वही मछली खाते चावल तो हैं, वहाँ का मछली बड़ा चावल वो खाते हैं। अच्छा जी, खजूर जी गर्म है, और खजूर कहाँ खाते हैं जी? लंदन में तो लोगों को पता भी नहीं खजूर का, सबको मक्के में पता है, ठीक है, खजूर का। वहां तो इतनी आगे लगी, मतलब इतना गर्म होता है, गर्म, ठीक है। वाह। जैतून जी गर्म है। वो भी अरे वहीं पर ही देखिए सौंदर्य का। देखिए, कोई चीज ठंडी गर्म होती, मतलब कुछ, मतलब ये अगर आपको मैंने कहा कि जी आपने कहा कि मछली खाएं, एक आदमी 5-5 किलो मछली खा रहा है तल के, तो फिर तो गर्मी होगी ना, ठीक है। अच्छा, अगर आप खजूर है, आपको 2 खजूरें खानी है, दूध पीना है 1 छोटा कप, आप 2.5 किलो दूध पी जाएं बलाई के साथ, तो फिर तो देखिए ये तमाम चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो वैसे ही फरमान है कि आप जब भी कुछ खाएं 3 हिस्से वाली बात है कि एक हिस्सा स्पेस मैदे के लिए छोड़ें, ताकि वो मैदा जो है डिसॉल्व कर सके, 1/3 पानी हो, बिल्कुल। 1/3 हवा हो। हम लोग खाते ऊपर तक भरा हुआ होता, फिर कहते हैं जी तेजाबियत हो गई, मछली किससे तेजाबियत हो गई? कोई चीज कुछ भी, देखिए एक तो हर चीज अल्लाह खानी की चाहिए, नेमतें सब अल्लाह खाओ की यार। जो हलाल चीजें हैं आप सारी खानी चाहिए। हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं अच्छा, खाते। मछली का देखिए एक और चीज बड़ी अच्छी बात है, कुछ चीजों का सीजन होता है, जैसे आम का एक सीजन है, तो कहते हैं ना जो चीज है उस वक्त अवेलेबल है वो खाएं। तो मछली का तो कोई सीजन नहीं है, गाय के गोश्त का कोई सीजन नहीं है, इनका कोई ये तो सीजन नहीं है। देखिए 24 ये तो आप यानी कि 24 घंटे पूरे 365 बिल्कुल दिन में आप इस्तेमाल कर बिल्कुल सकते बिल्कुल। हैं। अच्छा देखिए, बीफ का उसमें कोई बुराई नहीं है, आप खाएं उसको, मगर एक लिमिटेड उसमें ना। हम लोग जी कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, हम लोग वो कुन्ने और नहारियाँ, बहुत चले हर जी, चीज बस करिए तरीके से। अनम साहबा
लोग कहेंगे लो हमें जी कॉल ड्रॉप हो गई हमारी बातों में। अच्छा जी अनम थी हमारे साथ और जी अभी कहाँ तक इसका बस अब ये भाई का थोड़ा ड्राई भी हो गया Okay. अब मैं चाह रहा हूँ उनका फेस वॉश में करवा के हाँ, ठीक अभी है। बुलाऊंगा, ठीक है? और बस अब भाई अभी फेस अच्छा वॉश मैं करके नादिया आएंगे। से जब तक कॉल ले लूँ, ठीक है जी? जी, अस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम। आपने जाना है तो आप जा सकते हैं, मैं बात कर रही हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। भाई का फेस आप करके आइए, Hello. आज करके आइए। जी मुझे बालों के लिए पूछना है। आपने इनकी और ट्रीटमेंट तो नहीं जी करनी? जी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अभी आएंगे मुंह धो के दिखाएंगे बस। ठीक है जी जी। जी बात कीजिए खुरम साहब से। जी मुझे जी। ये पूछना है कि बाल बहुत गिर रहे हैं। अच्छा अच्छा खुश हैं आप जी, बात जी। करने में? अब आप नहीं, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। जी, जी। मुझे इस चीज का पूछना है। बिल्कुल और बता- चेहरे में बहुत से मेरे दाग आ गए। दाग आ गए, किस तरह के दाग हैं चेहरे पे आपके? जी वो मेरे चेहरे में दाने के दाग बहुत दाने आ के रहे हैं और- बिल्कुल, आप बैठ के दबाती होंगी मजे से, जी आप बैठ के दबाती होंगी मजे से कि ये दाने मैं अभी गायब कर दूं, है ना? डॉक्टर साहब मुझे आवाज समझ में जी नहीं आ रही अच्छा आपकी। जी अच्छा, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, दाग के लिए भी बता रहा हूँ और आपके बालों के लिए भी, ठीक है? देखा जी इसी- बिल्कुल। इसी खुशबू में अरे ये क्या मैं जरा इसको देखना चाह रही हूँ, ये इतनी प्यारा सा आप लग रहा है। सुनिए, संदल है इसके अंदर, हुस्न यूसुफ है, अल्लाह। सच्चे मोती हैं, हल्की चांदी का उपटन की वर्क है, खुशबू भी आ रही है। उपटन भी है, इसके अंदर हल्दी भी है, इसके अंदर जाफरान का एक्सट्रैक्ट है, बहुत प्यारी है ना? सी। ये बिल्कुल अच्छा आप ऐसे जैसे वो तो चले स्कार के लिए, जी, जी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसे हम वैसे किसी को आप प्रिस्क्राइब देखिए ये तो मैं हर एक को कहता हूँ आप करें, क्योंकि देखिए अगर उसमें मिक्स क्या करें, देखिए, रोज वाटर करें या बिल्कुल, सिंपल अगर आपकी स्किन या बहुत मिल्क? चिकनी है, ओके। बहुत ऑयली है, तो आप इसके अंदर रोज वाटर करेंगे, ठीक है? ओके। और अगर आपको ड्राई लगता है, आपको क्रैकी लगती है, आपको लगता है पैची स्किन है, तो उसमें दही? थोड़ा सा दही और दूध, ओके, ठीक है, कच्चा दूध? कच्चा दूध मिलाएं और उसको पूरे चेहरे पे, इसका तरीका ये होता है कि आपने पूरे चेहरे पे, बॉडी पे, हाथों पे लगाया और आप किचन का काम करेंगे, सफाई करेंगे। अच्छा, busy हो जाए। बिल्कुल बिजी हो जाए ओके। और 15 या टीवी देख रही हैं, ठीक है, उसके बाद जब आपका प्रोग्राम देखते हुए बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो जाए तो उसके बाद जाएं वॉशरूम में, नीम गर्म पानी से हल्का हल्का इसको, ये या हफ्ते में कितनी बार? एक हफ्ते दिन? में 3 दफा। ओके। आप देखें कोई आपको सैलून जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये एक और बड़ी इफेक्ट क्या होगा ये जी, बताइए। इसका इफेक्ट एक तो ये कि झाइयों को बहुत मारता ठीक है, है, और? सेकंड आपके जो खास तौर पे ये पूरे चेहरे पे लगा रहेगा, जो लड़कियों के गैर जरूरी बाल आते हैं, अगर आप ये मुस्तकिल इस्तेमाल करेंगे और इसकी अच्छी तरह से इसको एब्जॉर्ब करेंगे जब ये तो सूख आपके जाए। बाल आना गायब हो जाएंगे चेहरे पे, मतलब बहुत बिल्कुल जो मोटे बाल आते हैं वो बिल्कुल रुआं बन जाए, बिल्कुल गायब तो नहीं होंगे मगर रुआं बन जाएगा, ठीक है? और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये आपके चेहरे पे जो एक होता है ना कि थोड़ा सा आप बाहर गए, घूम के आए तो एक कालक सी आ बात जाती सुने, है। जी जी ये खवातीन के लिए आसानी करे ना, जी। आप इस प्रोडक्ट को जी। खुर्रम साशे के नाम से प्रमोट करें ताकि लोग आसानी से नहीं जाके बिल्कुल ले- बिल्कुल लेकर अब आएंगे मेरा यार। आइडिया कितना आपने नहीं- आइडिया बहुत बहुत जबरदस्त जी, बिल्कुल आइडिया है। यानी कि खवातीन के लिए आसानी करें, बिल्कुल जैसे लेकर आपने देखा जो है वो सूखे दूध का जो एक साशे आता है 10 रुपीज में, वो बड़ा तो लोग नहीं ले सकते, तो कम अज कम जो है ये 20 या 25 का साशे खुर्रम मुशीर ब्यूटी साशे। क्या जबरदस्त, आपकी तो एक बड़ी प्रोडक्टिव एक सोच अच्छा, बेहतरीन नहीं होना चाहिए, नहीं है ना, खवातीन लोगों के लिए इजी आसान- होता है, बहुत आप कह आसान है। सकते हैं जी ये आप आप कहीं साशे। से भी आप ये परचेज कर सकते हैं, साशे ले, ऐसा हाँ, ही है। बिल्कुल सही कह रही है। किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे जाएं, कॉस्मेटिक आपको शॉप पे बहुत- जाएं, जनरल बहुत स्टोर पे कॉस्ट जाएं। भी कुछ नहीं है, कॉस्ट भी Just नहीं है, आप- 25 रुपीज। वो तो लोग आराम से ले सकते हैं, कोई पता भी नहीं ऐसा ही है चलेगा। ना? तो बिल्कुल क्या सही होगा, कह रही उससे है। क्या होगा, उनका रिजल्ट अच्छा है तो फिर बड़ा भी अब वो जाए ले जितने भी सकते हैं, हैं। बिल्कुल ले ऐसा है सकते हैं, कि बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल। तो ये मैंने इनको आइडिया दे दिया और क्या आप अल्लाह बेहतरीन। करे इनके अब जहन में अब आप इनको कोई इन्वेस्टर मिल जाए तो वो सारे साशे बनाना शुरू कर साशे बनाना शुरू करें, बड़ी बात है, बिल्कुल जी। आपने। अच्छा जी वो आ जाए, टाइम खत्म हो गया तो जरा क्लाइंट को जरा ले आए। हाँ, आ 2 जाए, मिनट आ जाए। रह गए, जस्ट आई हैव 2 मिनट्स और खुर्रम मुशीर के साथ खुदा मुझे नहीं पता चलता टाइम आप यकीन, अच्छा भाई का तरफ माशाल्लाह फेयर रंग भी हो गया भाई। देखिए, अभी लाइव दिखाएं भाई को। अच्छा जी। देखिए बहुत फर्क आया है, जी जी रंग काफी बदला। बहुत, अच्छा, और ये खड्डे भी कितनी चढ़ setting होगी? ये कम से कम हम 12 करेंगे ओके। अभी। अच्छा भाई को एक दफा मैं नेक्स्ट वीक और तकलीफ दूंगा, मैं एक थेरेपी और करूंगा बालों की लाइव, उसके बाद हम चीजें तो यूज कर, विटामिन भी यूज कर रहे हैं, तेल भी कर रहे हैं, क्रीमें मैंने आपको दी थी
एक क्रीम एक वो यूज कर रहे हैं ना जी। उपटन भी आप साथ लेके जाएंगे। उपटन लगाने का तरीका मैंने बताया, आपको याद है? बिल्कुल, ये यूज करेंगे। अच्छा, और सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि एक आपको टैबलेट और स्किन के लिए मैं स्किन बेरी दूंगा, जो आपको 6 मंथ तक हम लोग मेट्रो से देते ही रहेंगे। आप क्या करें जी, सुबह शाम एक गोली दूध के साथ लें और आपकी स्किन अच्छा अगले हफ्ते इसी तरह और ग्लो करेगी। और फिर मैं आपके बालों की भी, लेकिन इनको ये भी बताएं कि केयर क्या करनी है। बहुत नहीं, मैंने बताया कि बिल्कुल दूध का इस्तेमाल करना है, सब्जियां ज्यादा खानी है, दोस्तों के साथ जाते हैं बाहर खाने, बिरयानियां ये वो खाएं, जरूर खाएं, हफ्ते में 1 दिन एतदाल के साथ। दूसरा ये कि जब भी धूप में जाएं थोड़ा कैप पहन लें, ठीक है? लड़कियां थोड़ा दुपट्टा आगे कर लें, लड़के कैप पहन लें। अच्छा, और वो क्रीम, इसके अंदर सनस्क्रीन एडेड है। अगर कोई क्रीम नहीं है तो SPF 30 जरूर लगाएं। सनस्क्रीन SPF 30 किसी भी कंपनी का वो जरूर लगाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नींद पूरी होनी चाहिए, ठीक है? मिर्च मसाले कम होने चाहिए। अच्छा, और देखिए ये कि जबरदस्ती कोशिश नहीं होनी चाहिए कि हम लोग एकदम से बदल जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने हिसाब से बेहतरीन हो जाएंगे। मुझे नेक्स्ट आपके साथ स्पेशल शो करूंगी लिफ्टिंग, यानी कि स्किन को टाइटनिंग और लिफ्टिंग। मैं चाहता हूँ लाइव में, अगर कोई खातून और डबल चिन के लिए, या स्किन अक्सर जो है इतनी उम्र नहीं होती, लेकिन वो जो है ना वो, अगर कोई खातून, अगर आप चाहती हैं अनाउंस करना कि मैं लाइव उनको डबल चिन, बिल्कुल गायब तो नहीं, बहुत कम, उसी वक्त सिटिंग करते रहे तो गायब हो जाएगी। आप किसी को भी अनाउंस करें, अगर वो आना चाहें, हम फ्री ट्रीटमेंट उनका लाइव करेंगे डबल चिन के लिए अगले हफ्ते। अगर वो आना चाहती हैं तो वो जरूर आए। जी नाज़रीन, आप लोगों ने, अगर आपके दरमियान कोई भी ऐसा पेशेंट हो जो यहाँ पर, क्योंकि हम लोग फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पर तो आप कभी भी हमारा नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा है, आप हमें रब्ता करें। खुर्रम मुशीर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, और इनके खुर्रम मुशीर के कोई भी सेगमेंट देखने हो, मुस्कुराती सुबह विद सभी के पेज पे जाके इनके क्लिप्स देख सकते हैं। कोई ऐसा सेगमेंट आपका रह गया हो तो आप वो सेगमेंट वहाँ पर ईजीएस्ट देख सकते हैं। जी खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया सभी, पता ही नहीं चलता टाइम का। भाई के खुद बड़े खुश हैं, कह रहे हैं बालों में बहुत फर्क पड़ा। अच्छा, एक और ट्रीटमेंट मैं लाइव करूंगा कि जो लड़के बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, या लड़कियां बहुत ज्यादा वो एक साथ कोई अच्छी लिपस्टिक लगती है, बहुत सारी खरीद लेती है, उनकी डेट कल जाती है और वो लगाती रहती है, उससे आपके होंठ काले हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीक भाई के चेहरे का तो अभी हमने किया है स्मोकिंग, तो मैं उनके होंठ जो उससे डार्क हो जाते हैं, तो आप लाइव में एक थेरेपी करूंगा, उससे आपके होंठों में एक लेवल, एक शेड पिंक होना शुरू होगा। लाइव करेंगे, मैं लिप बाम लेकर आऊंगा। लड़के तैयार हो जाएं जो स्मोकिंग करने के बाद उनके जो होंठ हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, उनका कलर कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है, तो कम से कम पिंक होना चाहिए। जी लेते हैं जी नाज़रीन, आप लोगों ने जाना है, लेकिन कहीं नहीं जाना, वापस आना है, क्योंकि इसके बाद ब्यूटी सेगमेंट है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और अपने जब मुल्क की बात की जाती है ना, तो जो हुब्बुल वतनी है खुद ब खुद जो है वो प्रेजेंट हो जाती है किसी भी मकाम पर। हम हमेशा अपने मुल्क के लिए हर घड़ी तैयार कामरान हैं, हम हमेशा तैयार रहते हैं और तैयार रहना चाहिए। हमें जब भी हमारा मुल्क, हमारा वतन आवाज़ देता है तो हमें उस पर लब्बैक कहना चाहिए। हमारी तमाम फोर्सेस ख़ास तौर पे वो तो रहती हैं, लेकिन हमारी आवाम बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे मुल्क में कुछ चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ की कमी है, हम उसे पूरा कर सकें। तो गलती भी हम ही करते हैं, तो सुधारना भी हमें ही चाहिए। तो अभी आजकल मैंने देखा है कि हमारे मुल्क में जो है जैसे गर्मी की हिद्दत बढ़ जाती है, तो सब ने एक ऑब्ज़र्व किया है कि इसका रीज़न क्या है। तो सब ने देखा कि हमारे मुल्क में जो है कराची में ख़ास तौर पे जो है हरियाली की कमी है। तो हर कोई अपने तरीके से जो है प्लांटेशन कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। तो ये प्लस पॉइंट है कि हम लोग अपना एक किरदार बाखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा ही अपना एक काम है। आपका जो काम है आप वो करें। आप ये ना सोचें कौन वो नहीं करे तो हम क्यों नहीं करें, लेकिन ऐसा ना सोचें। लेकिन मैंने देखा बहुत सारी ऐसे इदारे हैं, बहुत सारी ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करें। देखिए, छोटे पैमाने पे करें या बड़े पैमाने पे, आपकी नीयत बड़ी काउंटेबल है, आपका काम बड़ा, और आप इब्तिदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला
आप बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत आला मकाम आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आपकी नीयत साफ है, आपका जो पॉजिटिव थीम है वो सबको नज़र आएगा। ये आपका ये सोच होनी चाहिए। और इस सोच पे हम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, उसने ये नहीं सोचा मेरे साथ बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग हो, उन्होंने ये नहीं सोचा मेरे साथ बहुत सारा क्राउड हो, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा साथ कौन देगा। उन्होंने कहा मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। दोनों ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद है। मैं 1 बाय 1 उनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ और उनसे गुफ्तगू होगी कि वो प्लांटेशन का उन्होंने आगाज़ कैसे किया, क्या सोच के किया और अभी तक वो किस जगह पर अपने आप को देखते हैं। जी, सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ मोहम्मद इमरान रफ़ीक, जो है ग्रीन सिटी प्लांटेशन के फाउंडर हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, मैं आप से भी बात करूंगी, आपकी बिल्कुल यहाँ पर भी मेरे तशरीफ रखते हैं कलीम उमर साहब, जो हैं ऑनर के फाउंडर। कैसे हैं आप? ठीक है सर, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आप भी प्लांटेशन करें? जी, हम ग्रीन एंड क्लीन दोनों पे काम कर रहे हैं, प्लांटेशन भी कर रहे हैं और क्लीन भी करने की कोशिश कर रहे हैं अपने शहर को। सर, मुझे ये बताइए कि आपने भी यही सोचा, उन्होंने भी, तो मैं तो कहती हूँ अगर इसी तरह अगर हम सब ने अपना अपना किरदार निभाया तो बहुत जल्द हमारा कराची जो है हरा भरा नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। और इस पे काफ़ी काम हो रहा है। हमारी 2 ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा और भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं, और हमारा आपस में लिंक भी इसी तरह से हुआ कि इन्होंने हमारा काम देखा, हमने इनका काम देखा, और फिर हमने बोला चलें मिलके कोई ज्वाइंट कोई प्रोजेक्ट पे काम किया जाए। इमरान रफ़ी भाई के जहन में आइडिया था एक, उन्होंने हमसे शेयर किया, हम दोनों ने मिलके पास 6 मंथ से हम उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इमरान रफ़ी भाई इस प्रोजेक्ट के बारे में तफसील से आपको बताएंगे। कितनी अच्छी बात है कि दोनों सेम काम करें। कुछ लोग ये होता है ना, नहीं मेरी ऑर्गेनाइजेशन है ना तो मैं फ्रंट पे नहीं, तो मुझे यहाँ सबसे अच्छा जो इत्तेहाद लगा और यही आगे बढ़ने की सीढ़ी है। जी, आप बात कीजिए रफीक साहब। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि कलीम उमर साहब ने कहा कि हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो बेसिकली देखें, हम दोनों का विजन एक था, हम लोगों की नीयत एक जैसी थी, हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया एक चीज़ को, तो हम एक दोनों मिलके एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आना चाह रहे थे कराची के लिए, अपनी आवाम के लिए। तो हमने इसमें जो है मतलब कोलैबोरेशन करी और हम मिलके ही कर रहे हैं प्लांटेशन, और आइंदा भी साथ में ही करेंगे मिलके क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान को, क्योंकि हम लोगों की जरूरत है। मैं तो ये कहूँगी, ठीक है, और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए हर अच्छे नेक काम में, सही है। अब हमने जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं वो है स्मार्ट अर्बन फॉरेस्ट। अच्छा, स्मार्ट अर्बन फॉरेस्ट। स्मार्ट अर्बन फॉरेस्ट, जबरदस्त। आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, तो क्यों ना टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए। बिल्कुल। तो कुछ आइडियाज मैंने इनका शेयर किए, इनको अच्छे लगे, इनको पसंद आए, इनका इम्प्लीमेंट कैसे होगा उनको मैंने थोड़ा गाइड किया, तो सारी चीजें चलती गई। 6 महीने से इस पे काम कर रहे थे, और प्लस हम मियावाकी मेथड यूज नहीं कर रहे। ओके, बिकॉज हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए। ठीक हो गया। मियावाकी मेथड जो है एक जापानी का मेथड है। इससे पहले क्या पाकिस्तान में जंगल नहीं लगते थे? अच्छा, लगते थे ना, छांगा मंगा का जंगल लगाया, किसी इंसान नहीं लगाया ना आइडिया उसमें। अच्छा, मैं यही सवाल कर, लेकिन आपने मेरे सवाल से पहले ही जवाब दे दिया। मैं कहना चाहती थी कि और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लांटेशन पे काम करिए, तो आप उनसे कैसे मुनफरिद हैं? तो आप खुद ब खुद ही ब्रीफ करें, तो आप कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि देखिए, हम लोग इसलिए मुनफरिद हैं कि हम बेसिकली प्लांटेशन ही नहीं करते। हमारा ये मकसद नहीं प्लांटेशन कर दिया, खत्म, हम भूल गए, चले गए। हाँ जी, लोग हमसे यही तो कहते हैं, यार आप सवाल बहुत करते हैं। तो हम सवाल ये करते हैं कि भाई पौधा लगाओगे किधर, पौधे की केयर कैसे होगी, पौधे को पानी कैसे दें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया। जब तक कि हमें पानी का सोर्स नहीं पता लगता, हम आप प्लांटेशन कहीं प्लांट हम डोनेट भी नहीं करते, कहीं देते भी नहीं है प्लांट, ना किसी से हम बोलते हैं कि आप प्लांट दें यहाँ पे। ठीक हो गया। अब हमें एक चीज़ का पता है कि यहाँ पानी इस तरीके से डलेगा, इसकी केयर इस तरीके से होगी, तो वहाँ पे हम जाके फिर प्लांटेशन करते हैं। हमारी सोच ये है कि हम जो पौधा लगाएं उसको दरख्त बनाएं, और कई हमने दरख्त बनाए। आपका यहीं पे 13D2 गुलशन इकबाल के अंदर जो पार्क है अब्दुल्ला दरवेश पार्क, उसको हमने रेनोवेट करने में जो है डीएमसी के साथ और वहाँ की आवाम के साथ मिलकर हमने काम करा। आज आप वो पार्क देखिए कितना हरा भरा है, माशाल्लाह। आपको एक एग्जाम्पल सेट है ना, मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो कहने का मकसद है, इसी तरीके से हमने और स्कूल्स में करा। शान पार्क पे हमने काम करा ब्लॉक 5 में, जो कचरा कुंडी और ये सब पड़ा था, वहाँ के यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और एलए मोहल्ला के साथ मिलके वहाँ से कब्जा खत्म करवा के उसके लिए आवाज़ उठा के आज डीएमसी ईस्ट के ताउन से वो पार्क बन गया, तैयार है। तो कहने का मकसद है, इस तरीके से मुख्तलिफ पार्क हमने आबाद ऑलरेडी करवा दिए हैं, कर रहे हैं और इस पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारा जो मेगा प्रोजेक्ट है इस वक्त, वो
स्मार्ट अर्बन फॉरेस्ट है। ये कहाँ पर आप कर रहे हो? अच्छा, स्मार्ट अर्बन फॉरेस्ट बेसिकली जो है एक सेमिनरी है क्रिश्चियंस की। उन्होंने हमें परमिशन दी है 50 इयर्स की कि आप यहाँ पे स्मार्ट अर्बन फॉरेस्ट बनाएं बिल्कुल, और 50 इयर्स तक आपके किसी भी पौधे को टच नहीं किया जाएगा। बड़ी बात। रिटन परमिशन है बाकायदा हमारे पास। ये कौन सी जगह पे? ये 13D3 के अंदर है। अच्छा, वहाँ पर अच्छा, वहाँ पे मजे की एक और बात है कि सेवेज का पानी मौजूद है, पूरा ट्रीटमेंट सिस्टम है वहाँ पे। लोग तो पौधों के जरिए ट्रीट कर रहे हैं ना पानी को, कुछ लोग हैं जो पौधे के जरिए ट्रीट कर रहे हैं। वहाँ पे बाकायदा ट्रीटमेंट सिस्टम बना हुआ है, टैंक्स बने हुए मुख्तलिफ, जिससे वो ट्रीट होकर बाकायदा पौधे को दे सकते हैं। प्लस वहाँ बोरिंग का पानी है, प्लस वहाँ मीठा पानी है। पहले हम सर्वे करते हैं जगह का, उस जमीन को हमने देखा कितनी फर्टिलाइज है, इसको मजीद कितनी फर्टिलाइजेशन की जरूरत है। बेहतरीन, ठीक हो गया। अब हम वहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्सेप्ट इसलिए हमारा ये, हम चाहते हैं कि एक एक पौधे की अगर कोई बंदा वहाँ प्लांट करे तो उसका डेटा जो है वो कहीं से भी, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठी हो तो आप देखेंगे मैंने पौधा लगाया था, आप सिर्फ नेट पे जाएं, एक ऐप होगी उसके जरिए आप नेट पे जाएं और आपको पौधे का जो है ना सारा पता लग जाएगा, कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, कितना क्या कर रहा है, कैसा मेरा पौधा ग्रो कर रहा है, या मैं लाइव उसको देख सकूं वहाँ पे जबरदस्त कि मेरा पौधा किस तरीके से या ये फॉरेस्ट किस तरीके से चल रहा है, एक दूर बैठा हुआ बंदा लाइव देख सके। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है स्मार्ट अर्बन फॉरेस्ट का। और फिर हम मियावाकी मेथड यूज नहीं कर रहे, हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, कौन से प्लांट को आपने फोकस किया ज्यादा? हमने जो नेटिव प्लांट्स है ना 50 से प्लस पाकिस्तान के नेटिव प्लांट्स हैं वो हम यूज कर रहे हैं अर्बन फॉरेस्ट के अंदर। नहीं, लाइक हम लोग नीम हो गया, गुलमोहर हो गया। हम गुलमोहर को आजकल बहुत प्रमोट कर रहे हैं। समाजने के दरख्त लगाए ना, क्योंकि पता है इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसे हम लोग मोरिंगा कहते हैं, और इसके अंदर ये कि अगर आप इसको ज्यादा प्लांटेशन करें तो पानी जो है मीठा हो जाता है, खारा पानी भी मीठा हो जाता है। इसकी हमने अभी प्लांटेशन करी है, पार्क्स के अंदर करी है। ठीक है, इसकी हम प्लांटेशन, हम पूरा फार्म लगा रहे हैं इसका, 500,000 पौधे लगा के पूरा हम फार्म लगा रहे हैं मोरिंगा का। और जहाँ पे हम स्मार्ट अर्बन फॉरेस्ट बना रहे हैं वहाँ पे भी एक फार्म लगा रहे हैं इसका हम। असल में मोरिंगा के इतने फवाइद हो गए कि लोग जो है इससे जो है वो बिजनेस करना शुरू कर दिए। बाहर मुल्क में नहीं लगता तो वो इंडिया से तो बाकायदा इसकी काश्त होती है और इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन की है, और जब हमने स्टार्ट की प्लांटेशन तो हमने 2 प्लांट्स पे ज़्यादा फोकस किया, एक नीम पे और दूसरा मोरिंगा के ऊपर, समाजना जिसको कहते हैं। और जहाँ हम अर्बन फॉरेस्ट बना रहे हैं उसमें सबसे पहली प्लांटेशन ही हमने मोरिंगा की है। उसके लिए हमने बिल्कुल अलग जगह रखी है, उसको हम फॉरेस्ट से अलग किया हुआ हमने ना, वहाँ सिर्फ और सिर्फ समाजना हमने लगाया है, मोरिंगा जिसको कहते हैं। और आपको पता है कि मोरिंगा की तो हर चीज़ इस्तेमाल में आती है, उसके रूट से लेके उसकी फलियाँ, उसके पत्ते, सब चीज़ें उसकी बड़ी फायदेमंद, सही कह रही है। बिल्कुल। और कोई 300 नॉन बीमारियाँ से उसका ट्रीटमेंट होता है, और इस दौर में उसको मेरिकल प्लांट भी कहा जाता है मोरिंगा को ना। बहुत प्यारे बंदे को मेरिकल। और अब मैं तो कहती हूँ हर घर में जो है ना समाजने का दरख्त होना चाहिए, और ये बड़ी जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी, और बड़ी जल्दी हमने दरख्त बना दिए ऑलरेडी। और ये नहीं कि 6 मंथ भी नहीं लगते, वो इतना बड़ा टॉल सा, इतना बड़ा। रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर जो है वो इसकी प्लांटेशन की है बाकायदा 13D3 में, और बाकायदा वो दरख्त बन चुके हैं, और लोग हमसे मजीद डिमांड कर रहे हैं कि और लगाए हमारे घर पे ना ये पौधे, क्योंकि ये इसकी जड़ें नुकसानदेह नहीं है बल्कि इसकी रूट्स खाई जाती हैं। ठीक है, और इस दीवार को किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते ये चीज़ है। और बेसिकली हमने जो अर्बन फॉरेस्ट की तरफ इसलिए आए हम लोग कि एक ही जगह पे 9,000 पौधे लग जाएंगे। अच्छा, बड़ी बात है, बड़ी बात सही है। और हमारा ये कॉन्सेप्ट इसलिए जहन में आया कि कोई साहब थे, उन्होंने क्लिफ्टन पे कोई अर्बन फॉरेस्ट बनाया जिसका बड़ा शोर भी मचा और काफ़ी चीज़ें होती गई, केएमसी ने कभी परमिशन कैंसिल कर दी, कभी कोई मसला हो गया। अब ये जगह हमारी सेमिनरी की है, सेमिनरी ने हमें परमिशन दी है उन्होंने बाकायदा 50 ईयर्स की रिटन, तो हमारा वो तो कोई मसला है ही नहीं कि यहाँ से कोई हमें रिमूव कर देगा या कोई ऐसी काम हो जाएगा। प्लस ये कि वहाँ पे 950 रुपये एक पौधे के लिए जा रहे हैं लगाने के। हम कह रहे हैं हमारे अर्बन फॉरेस्ट में इंशाल्लाह ताला जो बंदा पौधा लगाएगा उससे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, और उसको दरख्त बनाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो जैसे इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव आपका है, मैं ये कहूँगी कि इतना ज़बरदस्त आपने लिया है। हम दोनों का इनिशिएटिव। हाँ, दोनों का। जी। और हमारे साथ और भी लोग हैं, और उन सब का मैं कहूँगी थैंक्स के जो इनके साथ ज्वाइन है। और ये आपने नहीं पता, आपको नहीं मालूम कि वैसे तो हमारी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन ये एक सदका जारिया, एक पौधा लगाना और उसकी छांव देना, सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है कि दरख्त लगाने के लिए शायद
हम शायद इसको लाइट लें, लेकिन अल्लाह की तरफ से हमें इस चीज़ का जो है बेनिफिट मिलेगा। मैम यकीन करें, पहले मैं इतना ज़्यादा नहीं था ये प्लांट्स की तरफ। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जब से मैंने 2 साल हो गए मुझे, अच्छा। मैं एज अ मैरीन इंजीनियर हूँ पाकिस्तान मिलिट्री नेवी में, एज अ 4th इंजीनियर में काम करता हूँ। तो कहने का मेरा मकसद है कि मैं इस काम में लग गया और मुझे इतनी मोहब्बत हो गई है ना, जुनूनी हद तक हो गई है कि मैं बता नहीं सकता आपको। सही हर है? जगह शुरू तो नहीं हो जैसे खुदा लेके चले जाए। बिल्कुल ऐसा हो गया हर है। जगह। तो मेरा कोई दोस्त है बॉटनिस्ट है, हम ये जो स्मार्ट अर्बन फॉरेस्ट बेसिकली बना रहे हैं ना, इसमें हम बॉटनिस्ट को यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये बॉटनी जो है ये प्लांटेशन की जो एक जो प्लांटेशन पे जो काम करते हैं उन्हें हम बॉटनी, और जैसे जोलॉजी तो बिल्कुल, एनिमल्स के plants ऊपर की होता है, study तो होती प्लांट है। स्टडी होता है, वो बॉटनी सब्जेक्ट कहलाता है। अच्छा, हम लोग अच्छा, आपको ऐसा ऐसा पता चलेगा, प्लांट की अफादियत भी पता चलने लगेगी। जैसे कड़ी पत्ता है शुगर पेशेंट के लिए, आपको लोग बताएंगे ना कि यार तुम वो लगाओ, वो ज्यादा फायदे, क्योंकि कड़ी पत्ता हर घर में होना चाहिए। जिसको शुगर हो वो निहार मुँह जाके 2-3 पत्ते धो के जो है वो चबा के खा ले, वो बड़ा फायदेमंद है। मोरिंगा बहुत फायदेमंद है। नीम की टहनी रोज अगर आप मसवाक करें, 3 दिन बाद फिर नई एक टहनी तोड़ के और फिर मसवाक करें, तो आपका जो है इसके दांतों में जो है कीड़ा लगना है, इसका भी बहुत फायदेमंद है। तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए, जामुन बहुत फायदेमंद है, उसके पत्ते, उसकी छाल, जामुन वैसे भी शुगर पेशेंट के लिए उसको इनटेक, उसका फल जब सीजन आता है वो बड़ा फायदेमंद है। अब हम यही बस आपसे गुजारिश अपने व्यूअर्स से, जो भी हमारे चाहने जी, वाले जी, हैं, जो भी बिल्कुल, लोग हमें बिल्कुल, देख रहे हैं टीवी पे, तो उनसे हम सिर्फ यही गुजारिश करेंगे कि हमें सपोर्ट किया जाए, हमारे इस कॉज को समझा जाए, बिल्कुल खुद विजिट किया जाए वहाँ पे। हम ये चाहते हैं खुद विजिट करें, जो हमसे ताउन करना चाहते हैं खुद विजिट करें उस जगह का, हमारा मौक़िफ़ सुने और फिर उसके बाद हमारी सपोर्ट करें। ये चीज़ है, क्योंकि देखें, अगर मैं किसी से फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे लगवा रहा हूँ तो कुछ सोच के लगवा रहा हूँ ना, कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए किसी से, कोई मुझे किसी और से हेल्प मिल जाए, ताकि मैं किसी से कोई पैसे चार्ज ना करूँ। कि लोग जो, जैसे सर ने आपको बताया कि 950 रुपये एक पौधे का चार्ज कर रहे हैं उसको दरख्त बनाने के लिए, तो मैं कोई बिजनेस करना नहीं चाहता, मैं टोटल वेलफेयर का काम करना चाहता हूँ। सही है, इस कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ मैं। सही है ना, बड़ी बात तो है। मुझे मुश्किलात हैं, सही है, क्योंकि आपको पता है जब कोई बंदा वेलफेयर के काम के लिए निकलता है ना, तो 10 लोग उससे सवाल करते हैं, जवाब देते हैं। सही है ना, लेकिन मैं इतना ट्रांसपेरेंस रखना चाहता हूँ कि भाई जिसको कोई सवाल है वो ऑन द स्पॉट जगह पे आ जाए, उसके हर सवाल का जवाब दूंगा। आपका फेसबुक आईडी क्या है? हमारा फेसबुक पेज है ग्रीन सिटी प्लांटेशन के नाम से पेज है, इनका ओनेट के नाम से पेज है, और हम लोग अब एक जो है ना स्मार्ट अर्बन फॉरेस्ट के नाम से एक पेज जो है वो जनरेट हो जाएगा फेसबुक पे। उसमें मैं तो कहती हूँ जितने आप जो है ये जो अपने स्मार्ट अर्बन फॉरेस्ट के नाम से जो पेज है ना, उसमें मैं कहती हूँ जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कहती हूँ मिल के करें, एक दूसरे को गाइड करें। देखिए, हमारा मुल्क की जमीन अल्लाह पाक ने तो बेहद दी है, तो आप लोग मिल के काम करें, हर कोई एक दूसरे को आइडिया दे, और रोजी देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन आपकी नेकी बड़ी काउंटेबल, आपकी नीयत बड़ी काउंटेबल होगी। और मैं सर जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज। बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगा लोगों को कि सिर्फ लगाए काटे नहीं, सिर्फ लगाए काटे नहीं, मोहब्बत करें पौधों के साथ और सच्ची मोहब्बत करें, और वो उसका रिजल्ट देते हैं भाई। और ये कि जो पौधा लगाएं उसकी केयर करें, उसको दरख्त बनाने की कोशिश करें, सिर्फ प्लांटेशन करके तस्वीरें ना खिंचवाएं, भले 2 पौधे लगाएं लेकिन उसको दरख्त बनाएं। बस मेरा यही मैसेज है कि आप लोग आइए, हमारी मदद कीजिए। इस स्मार्ट अर्बन फॉरेस्ट का प्रोजेक्ट हम लेकर आए कराची में, जिसके ज़रिए जो है जो लोग बेचारे रह गए पौधे लगाने से किसी अर्बन फॉरेस्ट के अंदर, जिनके पास 950 रुपये नहीं थे, उनके लिए मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू करा है कि मैं ये 9,500 पौधे मुझे यहाँ पे लगाने, और मैं हर बंदे से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पौधे लगवाना चाहता हूँ। लेकिन कॉर्पोरेट इदारों से मेरी दरख्वास्त है, मुखैर हज़रात से दरख्वास्त है कि हमारी मदद कीजिए ताकि इस प्रोजेक्ट को हम जो है जबरदस्त। अच्छा, मोहम्मद इमरान रफीक साहब, हम आपके साथ हैं, और मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो आपके साथ है, जब भी आपको हमारी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपकी कॉज बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच मोहम्मद इमरान रफीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और कलीम उमर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए। और इंशाल्लाह ताला जब आप इसके जो है काम कर चुके होंगे और इसका जो वीडियो दीजिएगा, तो हम जब 6 महीने बाद या जो भी आपका कोई प्रोजेक्ट होगा जरूर हम यहाँ पर शेयर करेंगे। इंशाल्लाह हम आपको इनवाइट करेंगे कि आप आए, उसको खुद कवर करें, उसको इवेंट को, कि किस तरीके से हमारा प्लान लग रहा है, खुद विटनेस उसके आप लोग बने कि हाँ जो कमिट करके गए थे ये काम वैसे ही हो रहा है, क्योंकि हमें कोई दिखावा नहीं करना। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते हैं छोटी सी ब्रेक, क्योंकि इसके बाद है जबरदस्त ब्यूटी सेगमेंट, और ब्यूटी सेगमेंट में एक बहुत ही छोटा सा बच्चा है, वो एक ब्राइड बना रहा है, अब देखते हैं वो क्या काम करता है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी, और ब्लॉकबस्टर सरप्राइज
मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट कमिंग। जी हाँ, हम लोग जब बात कर रहे हैं मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट की तो फॉरेन वो ब्यूटिशियन सुन ले जिन्होंने इस मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। क्यों? क्योंकि जो लड़की विन करेगी, जो ब्यूटिशियन विन करेगी, वो जीतेगी 50,000 कैश प्राइज। जी हाँ, ब्यूटिशियन के लिए जबरदस्त खुशखबरी अर्श मीडिया आपके लिए लेकर आ रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्राइडल कॉन्टेस्ट मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट, और अगर आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती हैं तो मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट पेज पे जाएं फेसबुक पे, और इजीएस्ट जो है अपना जो है रजिस्ट्रेशन, अच्छा फेसबुक पे आप सर्च करेंगे मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और आप इजीएस्ट वहां पर ज्वाइन कर सकती हैं। और साथ साथ आप देखिए पैकेज भी चल रहा है तो वो भी नजर आ रहा है आपको, और साथ साथ आपको नंबर भी स्क्रीन पर नजर आ रहा है 031582487004। तो मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट के लिए आप लोग रेडी हैं? आर यू रेडी? गुड। तमाम ब्यूटिशियन के लिए ये है ब्लॉकबस्टर न्यूज़। लेकिन आज हमारे जो है मॉर्निंग शो में क्या सरप्राइज है और कौन सा टैलेंट आया है, बहुत खूबसूरत जो है टैलेंट यहाँ पर मौजूद है, बहुत टैलेंटेड टैलेंट मौजूद है। और वो कौन है? जी हाँ, यहाँ पर हमारे साथ ब्यूटिशियन मौरिज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? और इन्होंने भी फेसबुक ज्वाइन करके हमारे मॉर्निंग शो का इस तरह तशरीफ लाए हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आना? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम से नया एक्सपीरियंस है। अच्छा, आप छोटे से हैं, क्या एज है आपकी? मेरी 14। यार ये जस्ट 14 साल का बच्चा है, तो आपका इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन तो काशिफ, अरे काशिफ, वाह, उनकी और वाजिद खान है। काशिफ असलम मेरे प्यारे भाई, देखें आपने और बहुत सारे काशिफ बनाना शुरू कर दिए और ये बच्चा भी आपको जो है बहुत पसंद करते हैं, और अल्लाह पाक आपको बहुत, काशिफ भाई आपको बहुत कामयाब करे, सेहत दे, और इसी तरह आप लोगों को लोग जो है पसंद करते रहे। जी काशिफ आपका इंस्पिरेशन है। गुड। कब से आप उनका क्या पसंद है? क्या मेकअप बहुत अच्छा करते हैं? उनका मेकअप और हेयर स्टाइलिंग उनकी बहुत जबरदस्त। जबरदस्त। अच्छा जी, आप, मैं चाहूंगी आपका टाइम जाया ना हो। अच्छा ये अपनी मॉडल, आप अपनी मॉडल के पास जाए, मैं जरा बात फिर आपसे साथ साथ करूंगी। मॉडल जो है जस्ट ओनली 14 ईयर, यानी कि जस्ट ओनली 14 साल के हैं, और इस वक्त ये मुझे जरा बताइए आज कौन सा मेकओवर दिखा रहे हैं? आज मैं थोड़ा एशियन टाइप वलीमा ब्राइडल लुक दे रहा हूँ इनको। इनका हेयर स्टाइल मैंने पहले से बना दिया और इनका अब मैं आई मेकअप शुरू करूँ। अच्छा चलें, आप कंटिन्यू करें। अच्छा मॉरिज क्योंकि मेकअप करेंगे तो मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि ये जब मेकअप करेंगे तो बात नहीं कर सकेंगे तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा, तो मैंने कहा नहीं, कुछ ऐसी मॉरिज मुझे इन्फॉर्मेशन दे, लेकिन टाइम थोड़ा कम होता है, तो मैंने मुनासिब समझा। उनकी जो है बहुत क्लोज, उनकी खाला जो उनके बहुत करीब हैं और उनको बहुत सपोर्ट भी करती हैं, तो मैंने उनसे कहा किरण जी आप बिल्कुल तशरीफ़ लाएं, और हमारे जो है उन्होंने बेसिकली ज्वाइन किया था फेसबुक पे, हमसे रब्ता किया था, तो आप उनसे ही पूछते हैं वो कैसे यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और किस तरह उनको मुस्कुराती सुबह में कैसा लगा आना। अस्सलाम वालेकुम किरण। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप अच्छा जी, आप इनकी खाला है मॉरिज जी, की? मैं इनकी खाला हूँ। अच्छा मॉरिज माशाल्लाह कब से इसका शौक डेवलप हुआ? मैरिज अभी माशाल्लाह 14 ईयर्स के, इनको तकरीबन 7-8 साल हो गए। बहुत छोटे थे जब से इनको मेकअप का शौक है। अच्छा, बहुत छोटे, आप 7 ईयर्स के थे जब से बस इनको हर वक्त मेकअप का शौक था। अभी तो ये इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि कोई पार्टी वगैरह होती है तो हम सबका मेकअप यही कर रहे होते हैं। जबर। अभी देखेंगे ना इनका रिजल्ट? जी आप इंशाल्लाह देखिएगा। और ये है कि इनको बहुत ज़्यादा शौक है, अभी भी ब्राइडल तक तैयार कर लेते हैं ये माशाल्लाह। इन्होंने कोर्सेज किए हैं कहीं? नहीं, कोर्स कुछ भी नहीं है, सब ये खुद इनकी अपनी मेहनत है। ओह माय गॉड, विदाउट कोर्स के ये? जी विदाउट कोर्स है। अच्छा ये गॉड गिफ्टेड सलाहियत होती है बेसिकली? जी माशाल्लाह ऐसा ही है? जी ऐसा ही है, मतलब शुरू से इसी तरफ इनका है। इनके कितने भाई हैं? और ये एक बड़े भाई और हैं इनके नबील, बस ये 2 भाई हैं। अच्छा, इनकी 2 कोई भाई। बहन भी नहीं है इसलिए इनको ज़्यादा शौक है। असल में अपनी कजन्स वगैरह, हमारे भाई की बेटियां वगैरह हैं, उनके साथ ज़्यादा होते हैं, तो इन लोगों पर ही प्रैक्टिकल चलते रहते हैं। अच्छा, तो बस इस तरह ये जो है। अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, आप कुछ करना चाहते हो, काशिफ असलम जैसे हमारे बहुत पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है और वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और उन्होंने भी जो है बहुत हार्ड वर्क जो है मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में था थोड़ा सा इनको इनकी
मदर ने थोड़ा कहा कि नहीं ये अच्छा काम नहीं है, ये हम लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया। खुद अपने ऊपर मेकअप नहीं करते होंगे बचपन में और क्या जी जी हर किसी पर, मतलब जो कजन्स वगैरह हैं सब पर। अब इनके जो है ना स्किल्स बचपन से ही नजर आना शुरू हो गई। जी माशाल्लाह। मगर अब ये है कि इनकी मदर को भी इन पर इतना बिलीव हो गया कि अब वो अपना भी करवा लेती हैं। अच्छा। वरना उनको ये था कि नहीं ये जो है ना नहीं करना आता है इसको, मगर अब माशाल्लाह ये अब कर करके बहुत बहुत परफेक्ट हो चुके हैं। अच्छा यहाँ पर, अच्छा यहाँ आना मुश्किल लगा, यहाँ पर कैसे अपने यहाँ लोगों को बताएं? आसान लगा हमें आना। यहाँ पर हमने फेसबुक पे देखा था, मुस्कुराती सुबह पर हमने मैसेज किया, फिर आप लोगों का रिप्लाई आया, यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों का, फिर हमें इनवाइट किया कि आप लोग आ जाएं, तो आपके सामने ही है। अरे वाह, कोई ऐसे कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसानी से, बहुत अच्छा। आप लोगों में अगर टैलेंट हो तो आप आएँ, बहुत अच्छा ये है। चले जी, किरण ने भी ऐड कर लिया है, हमें एडमिट कर लिया है कि क्योंकि बाकी ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते नहीं हैं हम लोगों को। जैसे आप ज़ाहिर ये छोटा है, हम कहाँ सब कोई बिलीव नहीं करता कि बच्चे को कौन प्रमोट करेगा। जी प्रमोट बिल्कुल, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है आप लोगों ने कि माशाल्लाह कि हम लोगों ने आपको कहा और आपने फौरन रिस्पांस दिया, और अब मतलब हमें इतनी इज्जत दी कि हम यहाँ पहुँच सके। नहीं, आप लोग ऐसे कि हमारे पाकिस्तान का टैलेंट है, हम क्यों नहीं प्रमोट करेंगे, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, चाहे वो कुकिंग करना चाहती हो, या चाहे आपके जो है स्किल्स लाइक जो है फॉर एग्जांपल आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं, आप कुछ और आपका ऐसे है, पेंटिंग करना जानती हैं। अच्छा, मुझे और भी मैंने सुना है कि बहुत टैलेंटेड है मॉरेज जो है, मेहंदी भी लगा लेते हैं, ये पेंटिंग भी कर लेते हैं, ये कुकिंग भी कर लेते हैं, ऐसा सब जी कुछ? माशाल्लाह, ये पेंटिंग कर लेते हैं बहुत अच्छी, ये कुकिंग कर लेते हैं, ये ड्रेस डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, और मेहंदी वगैरह बहुत अच्छी लगा लेते हैं। मतलब माशाल्लाह ये मल्टी टैलेंटेड है, कोई ऐसा टैलेंट नहीं है माशाल्लाह जो इनमें मौजूद ना हो। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। मतलब माशाल्लाह हर काम कर लेते हैं ये, और ख़ुद किसी से कोई भी काम इन्होंने सीखा नहीं है, सब माशाल्लाह खुद करते हैं। जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें देखिए आपके अंदर, अगर हम यही बाहर मुल्क में होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि यार ये कितना, वो लोग बहुत ज्यादा इस चीज को जी यहाँ कोई सपोर्ट नहीं। हमारे मुल्क में तो पहले अरे ये मेल और फीमेल में ही झगड़ा पड़ा रहता है, ये बड़ा मुश्किल हो गया हम लोगों के लिए। लड़की गाड़ी चला रही, अरे यार लड़की की जात क्यों भाई, हम लोगों का अल्लाह पाक ने दिल बनाया, हमारे भी आंखें, हम भी आप लोगों की तरह सांस लेते हैं, लेकिन हमारे लिए एक क्राइटेरिया फिक्स कर दी, ये लड़के कर सकते हैं, ये लड़कियां कर सकती हैं। और मुल्क वही तरक्की करते हैं जहाँ लड़का लड़की मिल के काम करे, घर वही तरक्की करते हैं, बच्चे उन्हीं के खुशहाल होते हैं जो मियाँ बीवी साथ मिल के काम करते हैं। ऐसा है कि ठीक कहा आपने, सपोर्ट करना चाहिए ना एक दूसरे को। और आप किसके लिए करते हैं? अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए। और जो अपनी फैमिली अपने घर को सपोर्ट करता है, वो समझ अपना मुल्क सपोर्ट कर रहा है। जब हमने बर्डन अपना खुद उठाया हुआ है, वरना क्या है, आपने देखा एक बाप होता है, बीवी बेचारी को नहीं हाउस वाइफ है, ये तो मेरी बेगम हाउस वाइफ है, वो उस बेचारी को बस घर में कपड़े धोने के लिए, और क्या नाम है, अपने बच्चे, क्यों बाहर मुल्क में खवातीन अपने कपड़े खुद नहीं धोती, वहाँ तक कि मैं कहती हूँ वहाँ के लड़के भी अपने काम खुद करते हैं, खाना खुद करते हैं, वो प्लेट्स खुद धोते हैं, सब कुछ वो खुद करते हैं काम। मगर यहाँ पर बस हर काम के लिए अलग। अरे तुम्हारा मियाँ किचन में चला गया, अरे ये कि तुम यानी उसको बेचारे को पहले ही डिग्रेड कर दिया। अगर वो करने वाले भी हो तो वो फिर शर्म के मारे, जो शर्म की वजह से थोड़ा सा हो जाएगा कि नहीं। और यही बेचारे बाहर मुल्क होते, कपड़े भी रगड़ रगड़ के धो रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, वहाँ पर उनको फिर फील भी नहीं होता। नहीं वहाँ पर नहीं, वहाँ पर इस तरह की वहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं होता है, वहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर हम लोग अपने मुल्क में अगर अपनी बहन की, अपनी बीवी की, अपनी माँ की सपोर्ट कर दें, आय हाय ये तो लड़कियों वाले सारे काम करते हैं, तो सो व्हाट, ऐसा क्या मुश्किल है भाई। हम लड़के होकर भी तो इतने सारे जो है लड़कियां लड़कों वाले काम नहीं करती। एयरफोर्स ज्वाइन करी है, कल मेरे माशाल्लाह यहाँ पर जो है तमाम जो है जो ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी, उसमें लेडीज भी थी। अब ये काम तो है ही नहीं, हम कहो ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब उनका काम है बेचारी कि कांस्टेबल बनी हुई है, वो काम कर रही है। तो हम लोग जब तक इन छोटी छोटी सोचों से नहीं निकलेंगे ना, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और लोग ही डर करते हैं, हाय लोग, मैं तो कहती हूँ इस तरह का सेगमेंट कर ले किरण के, हाय लोग क्या कहेंगे, बाकी बहुत हिट रहेगा, हाय लोग क्या कहेंगे। तो लोगों ने ना आपके घर में राशन डालना है, लोगों ने ना आपको घर में, और अगर करना है तो फिर सदका ज़कात खैरात ही दे सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिल सकता। वो आपको यही सपोर्ट करेंगे कि चले जी हमारे जो है ज़्यादा है तो हम बात करते हैं। तो बात करेंगे हम मॉरिज को मैं इसलिए डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही, लेकिन मॉरिज का मेकअप जो है स्क्रीन पर चल रहा है। सबसे पहले जो है मॉरिज ने मेरे सामने ही जब यहाँ पर आए थे सुबह, इन्होंने हेयर स्टाइल बनाया, और उसके बाद उन्होंने बेस जो है लगाई, और अब जो है आई मेकओवर हो रहा है, और बहुत खूबसूरत अंदाज से वो अपना काम कर रहे हैं। और मैं इस फ्यूचर का एक बहुत बड़ा ये सेकंड काशी इनके रूप में देख रही हूँ इंशाल्लाह।
ऐसा ही है। इंशाल्लाह। और वो भी हमारे पाकिस्तान, देखिए लोग आपको काशी भाई कितना अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा, लोग आपको बहुत दिल से पसंद करते हैं। जो पसंद करने वाले होंगे ना, वो ये नहीं कहेंगे हम क्यों किसी का नाम लें, लेकिन जिन लोगों को आपको दिल से जो मोहब्बत करते हैं वो आपका नाम भी लेते हैं और हम भी ले रहे हैं। तो बिल्कुल आपको अल्लाह पाक बहुत कामयाब करे, और आपकी बहन आपको बहुत ज़्यादा, अनम असलम, आपको भी अल्लाह पाक बहुत सेहत दे, ज़िंदगी दे। दोनों बहन भाई बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लोगों को शायद नहीं नजर आता लेकिन वो बहुत हार्ड वर्क। इनको भी अगर कोई कहता है कि नहीं मेकअप नहीं करो, तुम लड़के हो, ना, तो हम ना, लोग फिर वो काशी की मिसाल ही देते हैं। हम कहते हैं आप काशी इसको भी तो देखें कि किस लेवल क्या पर है बात है। चले जी, आपने काशिफ भाई आपने एक मिसाल दे दी है, वो बहुत तो मिसाल आगे है हम आने लोगों सबके के लिए लिए आसानी, कि- आगे बॉयज के लिए आसानी कर दी, आगे वाले ब्यूटिशियन के लिए आसानी कर दी है। अच्छा, कलर भी ये चूज किसने किया ड्रेस? ड्रेस भी इन्होंने ही चूज किया है। अच्छा, नहीं अच्छा, इन्होंने वलीमा ब्राइड बना रहे हैं जी। ना। तो आजकल पहले क्या होता था कि हम लोग वो बस शरारे करारे में ही वो हो जाते थे, और अब आप इनके करीब घर की रहती है, जरा सा दूर रहती है? नहीं, मैं तो बहुत दूर रहती हूँ उनसे। मैं मम्मा ने कहा कि मेरी बहन जरा सा ले जाओ। नहीं, मम्मा तो नहीं, बस मैं चाह रही थी कि किसी भी तरह ये आगे आ जाए, तो बस मैं लगी हुई थी इसे। देख लें, ऐसी खालाएं होने लग गई, वो दूसरी खालाएं हैं। बल्कि इनकी मम्मा कह रही थी कि नहीं होगा, कहाँ है, इतना छोटा है, कौन। मैंने बोला नहीं कि इसको करना है कुछ, तो बस मैं काफ़ी दिनों से लगी हुई थी, मगर माशाल्लाह जैसे ही आपके पेज पर किया और फौरन रिस्पांस आ गया। अच्छा, ये भी आपके हमारी सामने। तरह खालाओं जैसी हैं। हम लोग अपने भांजे भतीजों को ना हमेशा अच्छा मैसेज कन्वे करते हैं। मैं कहती हूँ किसी मकाम पे जब पहुंच जाएंगे ना, तो ये तो हमें ही याद खुशी करेंगे, होगी। हमें याद ये करेंगे खुशी कि होगी। सही। और अगर इनको तकलीफ होगी, ये फाइनेंशियली अच्छे नहीं होंगे, तो हमको तकलीफ हमें होगी। तकलीफ होगी, तो सही। ये खालाओं की बहुत मोहब्बत है। और मोरेज आप बहुत लकी हैं, आपकी खाला आपसे कितना प्यार करती है। देखिए ना कि आपकी जो विश है वो पूरी कर रही है, समझ लो ऐसा है। जी बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा शाही से है ना भी, इसका जाहिर सी बात अभी असल में जी है फर्स्ट अपने टाइम काम में माशाल्लाह perfect, काम में जबरदस्त परफेक्ट है जी। नाज़रीन, हम लोग अगेन जब तक मोरेज जो है बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट है, और मैं ये कहूँगी आप लोगों के जहाँ पर ये रहते हैं, आप इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, अभी इन्होंने सैलून स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि जब स्टार्ट करेंगे तो इनका जो है ना रश बहुत ज़्यादा होगा। जब प्लीज़ ओपनिंग कीजिएगा तो मोरेज मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह सर। बहुत मासूम है, जस्ट ओनली 14 साल के ये हैं, तो ये बहुत कम एज होती है। अभी एजुकेशन के लेवल पे कहाँ है? ये 9th क्लास में है अभी। ओ मेरे खुद आया 9th क्लास में है अभी। 9वीं क्लास, ये जस्ट 9th क्लास में ये है। 9th तो बहुत अभी भाई इनकी पढ़ाई पर भी जरा सा जी देखिएगा। माशाल्लाह, आप ये देखें कि माशाल्लाह इतने सारे टैलेंट के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह ये आज तक जब से इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की है फर्स्ट पोजीशन ली है। अरे माशाल्लाह, गॉड गिफ्टेड बच्चा ये है पढ़ाई भैया। के मामले भी माशाल्लाह कभी जो है, क्योंकि इनकी मामा ने यही कहा, इसने कहा मैं पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं आने दूंगा, मगर मुझे अपनी जो ये है ना शौक पूरा होने करने दें। दें। और मैं इनकी मम्मा से कहूँगी, इनकी मम्मा का नाम क्या? किश्वर। किश्वर मैम, आप प्लीज़ इस बच्चे को कभी मत रोकिएगा। कहते हैं कि जो इंसान की जो स्किल्स अगर उसी में हो और वो आगे बढ़ना चाहे ना, तो वो ज़्यादा निखर के सामने चीज़ आती है। लेकिन अगर जिसमें वो शौक ना रखता, उसको आप उसको रोक के कहीं और डेवलप करें, तो वो चीज़ प्रेजेंट है, उसका दिल भी मुतमईन नहीं होता। वो यही कहते कि मैट्रिक के बाद हम इसको देखेंगे, मगर मैंने कहा यार अभी मतलब बहुत ज़्यादा इसको है शौक। मैंने कहा अभी से हल्का हल्का सही हो, फिर इंशाल्लाह मैट्रिक के बाद तक इंशाल्लाह इसे कामयाब बन मेरे जाएंगे। ख्याल में आप इसे ना अभी तक इसी तरह रखें, और जब ये इंटर पास आउट करे तो इसके लिए वो पैसे जमा करें और इसके लिए बड़ा सा सैलून इंशाल्लाह। अभी वे घर में छोटा मोटा करें तो ठीक है, लेकिन जब इसको इंटर कर लेना जी जी, देन फिर, क्योंकि नहीं, एक इंशाल्लाह और पढ़ाई के स्टूडेंट बाद है, ही complete एक बच्चा लड़का है उसामा, वो भी इसी तरह कम एज में मेरे सामने, मुझे बिल्कुल उस जैसा ही लगा जब ये आया ना अंदर, इसका वॉइस भी वही था। अभी माशाल्लाह वो प्राइवेट जो है मैम साथ अपना सैलून भी चला रहे हैं, अच्छा, और साथ साथ वो है उन्होंने अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू किया। मुझे उस बच्चे की ये बात बहुत अच्छी लगी कि मैं अभी पेपर देने जा रहा हूँ, अभी मेरा फर्स्ट ईयर का, अभी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो उस बच्चे ने एजुकेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंट समझा। तो बच्चे अपने, ये सबसे पॉजिटिविटी होती है कि काम के साथ एजुकेशन को भी कंटिन्यू करें, ये बहुत नेसेसरी है जी। नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप इसे प्रोग्राम में, मॉर्निंग शो में ज्वाइन करना चाहें मुस्कुराती सुबह विद सभी को, तो ज़रूर आप इस जहाँ पर मोरेज मौजूद हैं आप भी मौजूद हो सकते हैं। और जिन्होंने अभी अभी टीवी ऑन किया है वो भी सुन ले, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्राइडल कॉन्टेस्ट जो है आ रहा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेगा ब्राइडल कॉन्टेस्ट, मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं। और इसके अलावा इसके अंदर मेहंदी कंपटीशन भी होगा, इसके अंदर हमने कुछ कंपटीशन छोटे छोटे रखे हैं, वो जो लोग आगे आना चाहते हैं, क्योंकि ब्यूटिशियन का अलग होता है, लेकिन वो बच्चियाँ जिन्होंने थोड़ा थोड़ा सीखा होता है वो भी पार्टिसिपेट करना चाहती हैं।
लाइक मेहंदी कंपटीशन कर दिया, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो नहीं, जाती बहुत है अच्छी बात और है। बच्चों को एक सर्टिफिकेट मिल जाता है खवातीन को और बच्चियों को, और उनको हौसला थोड़ा अफजाई कैश होती प्राइज है। और गिफ्ट्स मिलते हैं तो खुश होते हैं। तो हम लोगों ने हेयर स्टाइल कंपटीशन रखा है, देखिए क्विक हेयर स्टाइल कौन बनाएगा, जबरदस्त होगा ना। अच्छा ये बहुत स्टाइल, ये अच्छा भी है, अच्छा ये है। बिल्कुल डिफरेंट है ये कंपटीशन। जी हाँ, ये बहुत डिफरेंट है और हम लोग रखेंगे इंशाल्लाह ताला। और मैंने उस दिन भी कहा था कि मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट में वो ही पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपने घर से ब्राइड नहीं बना के लानी, आपने यहीं पर आके ब्राइड बनानी है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखिएगा, सोच के पार्टिसिपेट कीजिए। ये बच्चों का खेल नहीं है ये बच्चों का खेल नहीं है। तो मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट जो है वो ब्यूटिशियन जो खुद अपने हाथ से, क्योंकि इस तरह पता क्या होता है, वो लड़ाई हो जाती है जी। अगर फॉर एग्जांपल अब ये बच्चा है, इसके ऊपर शोध कोई रिलाई नहीं करेगा, ये बना के लाएगा, नहीं यार किसी इसकी आंटी ने बनाया, जी। किसी ने बनाया। तो जब ये खुद वहाँ कर रहा होगा तो 10 लड़कियां खड़ी हो जाएंगी, नहीं यार ये हमारे सामने काम कर रहा था, ऐसे ना करें। अगर फॉर एग्जांपल कुछ होता है ना, मिसहैप हो जाती है और पोजीशन, मैंने जिस बच्चे का नाम लिया उस बच्चे ने पाकिस्तान के मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और विन किया, और उसको जजमेंट में फरहत एहसान रोज ब्यूटी पार्लर और वाजिद मेकअप आर्टिस्ट ने जो है विनर किया था। और मैं हैरान हूँ जब सब लोगों ने, जब वो बच्चे ने जो है 2 ब्राइड्स पार्टिसिपेशन के लिए डाली थी और दोनों ने विन किया था। इंशाल्लाह ये बच्चे का नेक्स्ट आपको इनमें नजर अच्छा, ये आएंगे। इनमें नजर इंशाल्लाह। आएगा। हाँ जी मॉरिज, कहाँ तक काम पहुंचे, जल्दी जरा कर दे। गुड गुड, करें जी, करें जी, हम साथ साथ मॉरिज को देख रहे हैं। अच्छा, बहुत सॉफ्ट टच माशाल्लाह मेकओवर करें, मैंने देखा है बहुत प्यारा सा सॉफ्ट टच है इनका और सॉफ्ट थीम पे काम करें। मैं चाहूँगी ज़रा इनके ऊपर कैमरा फिक्स करें, ज़रा सा थोड़ा सा इनको काम करता हम देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल क्लोज इस वक्त मॉरिज का जो है, और बहुत प्यारे तरीके से इन्होंने, अच्छा कुछ होता है फीचर इनहेंस करने के लिए ना जी। अब कुछ लोगों की जो है नाक ज़रा सी खड़ी होती है, कुछ लोगों की ज़रा सा, क्योंकि ये थोड़ा होता है जी जी काउंटेबल होता है कि हम लोग उसको फिर कंट्रोलिंग करके हम फीचर इनहेंस करते हैं। तो मॉरिज से मैं बात करूँगी ना तो वो फिर काम नहीं कर पाएगा जी। तो मैं चाहूँगी ज़रा जल्दी कर लें तो थोड़ी सी बात भी हो जाएगी कि मैं इनसे पूछूं कि ऐसे करने के लिए आप कैसे करते हो, छोटी नाक को कैसे उठाते हो, सवालात बहुत सारे होते हैं। अच्छा ये होता है ब्यूटिशियन जब काम करता है ना उससे बात नहीं होती और जब बात करेगा फौरन मुझे टेंशन पूरे स्टिल हो जाते हैं, तो वो बड़ी तो प्रॉब्लम। वो थोड़ा से डिस्टर्ब होता है, टाइम भी थोड़ा शॉर्ट है। नहीं, अब तो इन पर सबको कॉन्फिडेंट है, सब बैठ जाते हैं इनके आगे, बल्कि ये आखिर में हर तकरीब में ये आखिर में तैयार हो रहे होते हैं और तो बिल्कुल जाहिर सी आखिर बात है में आप रह लोग सब जाते हैं, पकड़ लेती पूरी हैं। लाइन लगी हुई होती है कि मॉरिज सिर्फ हेयर स्टाइल बना दो, मॉरिज अच्छा। सिर्फ ये कर दो, बस इस वजह से ना ये सबसे आखिर में तैयार लेकिन हो रहे होते बेसिकली हैं। इसकी प्रैक्टिस हो रही होती है जी बहुत ऐसा ही है ना? माशाल्लाह परफेक्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लो ड्राई और आयरन और हेयर स्टाइल ये सब इसको सीख रहे हैं। अगर ये जी। शौक है ना तो शौक का तो आपको पता है कहीं, और क्योंकि अभी ज़ाहिर है पढ़ रहे हैं तो कहीं सीखने भी नहीं जा सकते, तो इस वजह से ये खुद ही अरे अपने घर में आजकल सब करते भाई हैं। गूगल बाबा माशाल्लाह नेट आप यूज करें, यूट्यूब पे जाएं, हर चीज आपको नजर आ जाएगी। आपको इतनी अच्छी इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, और खवातीन लाइव बैठी होती हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इतनी टेंशन की बात नहीं है, बेसिकली फोकस ऑन एजुकेशन। जी। और ये तो अभी क्योंकि इसका एज अभी कम है, एज बहुत कम है। हम ये नहीं कहेंगे कि अभी सब कुछ छोड़ दें। मैं चाहूँगी कि इसका एज जो है बहुत प्यारा सा इन्होंने सॉफ्ट टच मेकओवर किया, वलीमे का है लेकिन बहुत प्यारा। और जी नाज़रीन आप देख रहे हैं ये जो वीडियो चल रही है इसमें एक मॉडल है, वो ब्राइड बनी हुई है, बड़ी प्यारी सी लग रही है। जी ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ अच्छा किसी को नहीं मालूम, ये मैं ही हूँ। ये हमें जो है जैनी ने मुझे मेकओवर किया था, बहुत प्यारा उन्होंने मेकअप किया था मेरा मॉडल में, ब्राइडल मेकअप। ये पिक्चर मेरी है और मैं शशके वाली लग रही, ये देखें जी बहुत खूबसूरत। बड़ी खूबसूरत। और ये एक हमने तो सिर्फ आपको आइडिया दिया, आप अपनी ब्राइड्स अपनी जो है वो अच्छा मैं चाहूँगी अब फेसबुक पे अपनी जो पार्टिसिपेट करने वाली ब्यूटिशियन है वो अपनी पिक्चर जो है, जो मॉडल्स हैं उनकी पिक्चर ज़रूर ब्राइड बना के भी पेश करें ताकि पता चले आपका काम कैसा है। कुछ 2-3 पिक्चर्स भी ऐसे डाल दिया करें और अपनी भी पिक्चर, तो ये हम आपको फिर प्रॉपर तरीके से हम उन लड़कियों को, खवातीन को सेलेक्ट करना शुरू करेंगे। देखिए मैंने उन ब्यूटिशियन को भी देखती हूँ क्योंकि ये एक बड़ा टास्क है मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट, तो प्लीज़ वो बच्चियाँ जो आगे आना चाहती हैं, सिर्फ अगर अभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती तो एज अ
अटैम्प्ट करने के लिए आ सकती हैं। तो प्लीज़ हम चाहते हैं कि क्योंकि आप लोगों की सिलेक्शन देखी जाती है कि आप ऐसे ब्यूटिशियन जो हैं अपना काम ज़रा दिखा सकें, और कुछ ऐसी होती हैं जो भी काम नहीं जाती लेकिन उनका दिल कर रहा होता है कि पार्टिसिपेट, क्योंकि अगले साल कर लीजिएगा, नो इशू, लेकिन काम अच्छा प्रेजेंट करें, क्योंकि आप बड़े ब्राइडल कॉन्टेस्ट में जा रही हैं। तो इस चीज़ को हमने स्क्रीन पे भी, ये 2 घंटे का शो आप स्क्रीन पर भी देखेंगे, ठीक है। टाइम कितना रह गया ज़रा मुझे बताइएगा जी, ताकि हम लोग मॉरिज को भी बताएं। अच्छा जी मॉरिज, जस्ट यू हैव 10 मिनट्स, कितना रह गया? डन हो गया जी। जी मॉडल बिल्कुल रेडी हो गई हैं जी, सॉन्ग रेडी करें हम, और मॉरिज से गुफ्तगू मैं करना चाहूँगी जी। आप खड़ी हो जाएं और मॉरिज आप यहाँ जाए, आप एक बार फिर देख लें कुछ कमी लग रही है उस बच्ची में जी, उसको ज़रा सही करें मॉरिज, उसको हाँ जी, गुड, यस। आप अभी ना उस स्क्रीन की तरफ हो जाए, ताकि जब ये ब्रीफ कर रहे होंगे तो आपके ऊपर कैमरा होगा, आप ऐसे ही वहीं स्टिल रहे, कैमरा वहाँ देखें, ठीक है। मॉरिज आपने सेट कर लिया तो आप इधर आ जाइएगा, गुड, बस आप सामने देखें। अच्छा जी मॉरिज, अब आपने ना इसको ब्रीफ करना है। अच्छा हमारे दरमियान कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो तैयबा फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। आप इनका सवाल ले लेते ना तो ज़्यादा। मुझसे बात करना चाह रही हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। प्रोग्राम देख रही हैं आप जी? प्रोग्राम चल रहा है। कैसा लगा आप लोगों को? अल्लाह। तैयबा आप मुझसे बात करें, टीवी के ऊपर तवज्जो ना दें प्लीज, वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी। नहीं, मुझे मेकअप से रिलेटेड एक सवाल पूछना था, अगर आप उसका आंसर दे सकें तो। आप पूछे ना। जी मेरा सवाल ये है कि जैसा मेकअप करते हैं उसमें बहुत ज्यादा क्या उधर कैमरे पे कैसा सवाल आप? ऑयल बहुत ज्यादा आता है। ऑयल बहुत ज्यादा। अच्छा ऑयल बहुत, तैयबा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मॉरिज, अच्छा ऑयल के लिए होता है कि आपके जब पोर्स ओपन होते हैं, जब आप मेकअप कर रहे होते हैं, आप पोर्स अपने प्राइमर यूज करें पोर्स अपने पूरे फिलअप करने के लिए, उसके बाद आप अपना बेस यूज। मॉरिज की आवाज क्लियर आ रही है? ओके, जरा से मॉरिज पीछे होके बैठे। हाँ जी हाँ जी, बस सही आपसे। हाँ उसके बाद आप अपना बेस। अच्छा दोबारा सवाल मैं करती हूँ कि अगर जो खवातीन अगर मेकओवर करती हैं और वो ऑयल आता है तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे? जी जी। ऑयल के लिए आप जो आपके पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं आपके, उसकी वजह से आप अपने प्राइमर यूज होते हैं, प्राइमर आ गए इतने अच्छे, वो आप यूज करें, पूरा आपके पोर्स आपके क्लोज हो जाते हैं, उसकी वजह से ऑयल रिड्यूस नहीं होता। जबरदस्त, वाह भाई वाह, जबरदस्त। अच्छा जी बहुत माशाल्लाह मॉरिज, बहुत आप टैलेंटेड हो भाई, फौरन आपने, वरना लाइव कॉल्स होती हैं बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा जी ये काशिफ की इंस्पिरेशन है तो क्यों नहीं कामयाब होगा। इन्होंने एक जो अपना सिलेक्शन जो किया है तो फिर तो होगा ना, बच्चा टैलेंट तो आएगा इसके अंदर। अच्छा बात करें हम लोग, सॉन्ग रेडी हो गया? अच्छा जब रेडी होगा मुझे बताइएगा। मॉरिज ये बताइएगा, ये शौक क्या सोचते हैं अब आगे क्या क्या करना है? शौक तो मुझे पता है बचपन से हो गया, आप मुझे बताएं आगे करना क्या क्या है? आगे बस अब थोड़े दिन पहले तक तो चेंज होता रहता था। अच्छा। थोड़े अरसे इसका शौक होता था मेकअप का, फिर पेंटिंग, फिर आगे कुकिंग, इन सब का चेंज होता रहता था थोड़ी, लेकिन अब सोचा है मेकअप के ऊपर आगे कंसंट्रेट करना रखना है। अच्छा पेंटिंग भी करते हो अब तो भाई, आप टीवी पे आ गए, अब स्टार हो गए हो ना। अच्छा मेरे किचन में कब आ रहे हो? फिर मेरे किचन में कब आ रहे हो? बहुत जल्द। अच्छा क्या बना लेते हो सबसे अच्छा? सबसे अच्छा पिज़्ज़ा, ओके, और इटालियन डिशेस भी बना लेता हूँ, पास्ता वगैरह, जबरदस्त, और बाकी पाकिस्तानी भी बना लेता हूँ। अच्छा पेंटिंग जो है वो कैसे शौक, कौन सी ऑयल पेंटिंग करते हैं, ग्लास पेंटिंग? अच्छा अभी तो जब शुरू मैंने किया था, जब पोस्टर कलर से किया था, पोस्टर पेंटिंग से, अब ऑयल पेंट से भी कर रहा हूँ मैं, अपने पूरे कैनवस पे ऑयल पेंट भी यूज कर लेता हूँ। नहीं मैं चाह रही हूँ रैम्बो के बाद फिर बच्ची को बिठाऊंगी, इसलिए आप प्लीज सॉन्ग रेडी करें, ठीक है? अच्छा जी बात करेंगे हम, आप सॉन्ग रेडी हो गया है, मैं थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप यहाँ पे बैठे बैठे ब्रीफ कीजिएगा, लेकिन चले रॉन्ग सॉन्ग के बाद, ठीक है? आप यहाँ पर सेंटर में आ जाओ, ठीक है जी। मॉडल का नाम क्या है? मरियम। मरियम, मरियम इस वक्त बहुत प्यारी लग रही है, सॉफ्ट आपने सिलेक्शन किया है मॉरिज, कलर कॉम्बिनेशन और मेकओवर भी बहुत प्यारा है। अभी स्क्रीन पे जब ये थोड़ा सा ये वॉक करेंगी, जब सॉन्ग प्ले होगा, मॉरिज के साथ बैठो, मतलब मॉरेख बोलने वाले। अच्छा जी मॉरिज ये बताओ, अब आप इसको ब्रीफ करो जी।
अच्छा आप इस सामने देखो गुड़िया, आप सामने देखो, आइज बंद करो। अब आप बताएंगे जी, आपने क्या बताया था कि मैं जाऊँ जी? बेस मैंने इनकी अप्लाई करी थी, उसके ऊपर टीवी पेंट स्टिक, उसके ऊपर मैंने कंसीलर अप्लाई किया, और उसके बाद इनका लूज पाउडर से इनका बेकिंग की, इनकी आईब्रो मैंने बनाई ब्राउन कलर से, और इधर हाईलाइटर लगाया बोन पे। इसकी बोन से नीचे क्लोज जरा सा दीजिएगा स्क्रीन के ऊपर, मैं चाहूंगी इनका फेस नजर आए। यहाँ पर ये जो इनका आईलिड है, इस पे पहले मैंने सिल्वर कलर लगा के उसके ऊपर हाईलाइट किया इसको, और इधर कॉर्नर पे हल्का ब्राउन और उसके ऊपर ब्लैक शेड लगाया थोड़ा सा। अच्छा, ये आइज का दोबारा बताइएगा, अभी दोबारा ये कैमरा जरा आया, अब बताइएगा आइज के ऊपर कैसे किया आपने? देखें, इस पे मैंने ये ब्राउन कलर से इनकी पहले आईब्रोज बनाई है, उसके बाद ये बोन के ऊपर वाला एरिया जो है इसको मैंने हाईलाइट किया सिल्वर कलर से, उसके बाद ये आईलिड पे सिल्वर कलर लगा के थोड़ा सा ग्लिटर लगाया, उसके बाद ये कॉर्नर पे इनका हल्का सा ब्राउन और ब्लैक कलर से मर्ज किया इसको। अच्छा, आपने लिपस्टिक कलर को बहुत लाइट क्यों यूज किया है? लिपस्टिक लाइट इसलिए यूज करे कि इनके जो ड्रेस है ना, इसके साथ ही पीच कलर अच्छा जाता है। अच्छा, लेकिन अगर आप इसके ऊपर अच्छी गुलाबी, आई थिंक कि वो भी अच्छा, वो भी बहुत खूबसूरत इनहेंस होता ना, लेकिन आपके आईज मेकओवर बहुत प्यारा लग रहा है ना, तो आपने बहुत अच्छा, ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा है। अच्छा, ये बताओ मोनिज, अगर किसी की जो नाक है वो बहुत ज्यादा जैसे पतली हो, तो आप उससे कैसे करते हो? पतली हो तो आप कॉन्टोरिंग बिल्कुल भी ना करें नोज की, उसको हल्का सा यहाँ इधर से ब्लश ऑन थोड़ा सा इधर ज्यादा लगाएं। और अगर किसी की जरा से बड़ी मोटी हो तो उसको इधर इस तरफ इनकी थोड़ी अच्छा से किया जा सकता है। अच्छा, अब सवाल है कि सोनिया फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, क्या पूछते हैं सोनिया आपने? मैं ना पूरा मेकअप सीखना चाह रही हूँ, जैसे मेकअप। आप मेकअप सीखना चाह रही हैं, किससे? मॉरिज से? जी, आप किससे मेकअप सीखना चाह रही हैं? जैसे आप सिखा रही ना मेकअप करना, इस तरीके से अच्छा, मैं सीखना चाह रही, मेहंदी वाला मेकअप करना। अच्छा, चलिए, ये बहुत अच्छा। आप एक काम करें, मेरी बहुत प्यारी सिंपल सी सादा सी बहन है सोनिया, और आप सोनिया हमारा शो देखा करें। देखिए, आज हमने कोशिश की है, मॉरिज एज अ मेकअप आर्टिस्ट आए हैं और इन्होंने इस तरह और बहुत से ब्यूटिशियंस आते हैं, तो इन्हीं से लोगों से सीख के आप काम कर सकते हो। इस बच्चे ने भी खुद से सीखा, देखिए इसने कहीं वो नहीं किया इंस्टीट्यूट वगैरह, लेकिन अभी ये छोटा है, आगे चल के जब इसके अभी क्योंकि एजुकेशन कंप्लीट होगी फिर ये कोर्सेज भी करेगा, लेकिन ये पहले से ही माशाल्लाह जो है परफेक्ट हो चुका है काफ़ी हद तक। तो आप भी हमारे जो प्रोग्राम्स हैं सेगमेंट, ब्यूटी सेगमेंट को ज़रूर देखा करें, इसमें हमेशा ब्यूटिशियन जो है कुछ ना कुछ आपको हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, देखिए मॉरिज, लोग जो हैं आपको देख के उनके दिल में भी आ रहा है कि जब आपने कुछ खुद ही किया तो हम क्यों ना सीख लें, ऐसा ये कि नहीं है? आने वाली ब्यूटिशियन को क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको बस यही, अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। अच्छा, क्या बात है, इन्होंने कहा अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, आगे बढ़ें और बस सिर्फ अंडर एस्टिमेट ना करें। और कोई मैसेज ऐसा? और कम उम्र ब्यूटिशियन के लिए क्या सवाल है? कम उम्र की? हाँ, उनके लिए। अच्छा जी, मेगा 100 के लिए क्वेश्चन आया है, सवाल आया है और कॉल्स आई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अली। जी अली खान, नंबर नोट कर लीजिए मेरा 0345। अरे नहीं, नंबर नहीं बताया, सारी दुनिया को बता रही है। सवाल क्या है आपका? जी, सवाल ये है कि मैं आना चाहती हूँ, जो आपका ये मेगा इवेंट कर रहे हैं आप लोग, इसमें मैं मतलब पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैंने कॉल की है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी अली। आप फेसबुक पे फौरन रब्ता कर लें, इंशाल्लाह मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट फेसबुक पे जाएं, वहाँ पर ज्वाइन करें और पार्टिसिपेट करें। फिर आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, विन करने की कितनी उम्मीद है? बहुत। 50,000 कैश, सोच लो। वैसे एक बात सोच रही हूँ, अच्छा शुक्र है, क्राउन तो हम ब्राइड को पहनाएंगे, लेकिन कैश प्राइज इनके हाथ में देंगे। वैसे जो ब्राइड होगी ना वो देख रही होगी, हूँ जीती मैं हूँ, और ये देखो ये कैश प्राइज इसके हाथ में। फिर आप पता आगे से कहना, तसल्ली करो, क्राउन तो तुम्हें पहनाया जा रहा है ना। अच्छा जी, आप उम्मीद करते हैं कि आप जीत जाएंगे? पूरी पूरी। चलें जी, हमारा सॉन्ग रेडी रखें, हमने सबसे खुदाफिज करनी है। किरण, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग बीनो शो, और बस बच्चे को इसी तरह सपोर्ट करते रहे। मॉरिज, थैंक यू सो मच, और गुड़िया आपका भी बहुत शुक्रिया। आप रेडी हो जाए जी नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़। आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ।